नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम आपको रावण के संपूर्ण जीवन से परिचित करवाएंगे। रावण के जीवन से जुड़े अनसुने रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इस बात में कोई शक नहीं कि रावण एक अद्वितीय बालक था। जन्म से ही विलक्षण, नन्ही सी उम्र में ही दशानन का साहस, उसकी विद्वता और व्यवहार लोगों को हैरान कर देता था। होश संभालने से पहले ही उसकी जिज्ञासा परवान चढ़ने लगी थी। वो सब कुछ जान लेना चाहता था। उसके सपनों का कद उसकी उम्र से कई गुना बड़ा था। अपने आत्मज्ञान के बल पर रावण ताकतवर होता जा रहा था। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वो जो सोच लेता था उसे करके ही दम लेता था। उसके ज्ञान के आगे न कोई देवता टिका और न कोई ऋषि मुनि। शास्त्र, शस्त्र, वेद, आयुर्वेद, तंत्र, भूगोल, खगोल, विज्ञान सब घोल के पी गया था रावण। कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व सब रावण के नाम से कांपते थे। पूरे ब्रह्मांड में रावण को रोकने की शक्ति केवल और केवल महादेव में थी, क्योंकि भोलेनाथ का परम भक्त था रावण। कहते हैं जब वो तपस्या करता था तीनों लोग डोल जाते थे। जब वो मंत्र जपा करता था देवताओं के आसन हिलने लगते थे। चारों ओर हाहाकार मच जाता था। अपने ऐसे ही घोर तप के बल से रावण ने ब्रह्मा जी और शिव जी से बेहिसाब वरदान पा लिए थे। इन्हीं वरदानों ने रावण को विश्व विजेता बना दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ जीत कर भी हार गया रावण? आखिर रावण ने ऐसा क्या किया कि उसे ये श्राप झेलना पड़ा? अपनी बेहिसाब ताकत के नशे में रावण इस कदर चूर था कि सही गलत का अंतर भूल चुका था। उसे अपना किया कोई भी काम गलत नहीं लगता था। वरदान में मिली शक्तियों ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि उसे खुद से अच्छा कोई नहीं लगता था। अहंकार कितना भयानक हो सकता है, इसका रावण से अच्छा उदाहरण संसार में दूसरा नहीं। तो क्या इसी घमंड ने एक प्रकांड विद्वान, सर्वशक्तिमान, महान तपस्वी रावण के सभी गुणों को ले लिया? क्या रावण वाकई इतना बुरा था कि उसकी सारी खूबियों पर पानी फिर गया? आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक महान गाथा का अंत शापित हो गया। इस सीरीज में हम आपको रावण के जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं। फिर आप खुद ही तय कीजिएगा कि रावण कितना अच्छा या बुरा था। यूं तो हमारे देश में बच्चा बच्चा रावण को जानता है, लेकिन आधा अधूरा जानता है। रामनवमी के मेले में मिठाइयाँ, खिलौने और झूलों के साथ साथ रावण भी परोसा जाता है। दशहरे पर हर मेले में रामलीला भले ही हो न हो, पर रावण हर मेले में जलाया जाता है। बच्चों को ये सबसे रोमांचक लगता है और रावण के बारे में जो कुछ भी वो सुनते हैं उनके कच्चे मन में वो छप कर रह जाता है। हमने ये सीरीज इसीलिए शुरू की है कि पहले आप रावण के पैदा होने से मरने तक की हर घटना सुने, बिना रावण का पक्ष लिए और बिना विरोध किए, सिर्फ ध्यान से सुने। और अगर आपने रावण के व्यक्तित्व को सही मायनों में जान लिया तो इस संसार का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि रावण का पूरा जीवन एक दिव्य पाठशाला है और हमें उसके जीवन के हर कतरे से ज्ञान निचोड़ना चाहिए। यकीन मानिए, रावण चरित्र की बारीकियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब जरा सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या किसी को पूरी तरह से जाने समझे बिना ही उसे अच्छा या बुरा मान लेना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक बार हमें रावण के चरित्र को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए? तो इसके लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बस सुनते जाना, बिल्कुल आसान और कभी न भूलने वाले अंदाज में संपूर्ण रावण चरित्र कथा सिलसिलेवार सिर्फ स्टोरी स्टेशन पर। अगर रावण एक ब्राह्मण था तो उसे राक्षस क्यों कहते? इस सवाल का जवाब छुपा है रावण की जन्म कथा में। लेकिन रावण के जन्म की बात करने से पहले उसके माता पिता और वंश के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए रावण के माता पिता कौन थे और रावण की कहानी में उनका क्या महत्व है। कहानी सतयुग की है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य, उनकी तपस्या का असर भी ब्रह्मा जी जैसा ही था। इतनी तप शक्ति के बावजूद वो साफ चरित्र से साफ और गुणवान थे। एक बार कड़ी तपस्या के लिए पुलत्स्य जी मेरू पर्वत के पास आश्रम में रहने लगे। उनके मंत्रों के उच्चार में इतना खिंचाव था कि उन्हें देखने और सुनने के लिए तमाम अप्सराएं और ऋषि मुनियों की सुंदर कन्याएं वहां जाने लगी। इससे पुलत्स्य के तप में दिक्कतें आ रही थी।
एक दिन पुलिस जी ने उन लड़कियों को चेतावनी दी कि कल से जो भी लड़की यहाँ दिखाई देगी मेरे श्राप से गर्भवती हो जाएगी। उनकी चेतावनी सबने सुनी, लेकिन राजश्री तृण बिंदु की बेटी इतना ध्यान में मग्न थी कि उसे पुलिस की कोई बात सुनाई ही नहीं दी। श्राप के डर से अगले दिन से ही सभी ने वहां आना बंद कर दिया। लेकिन राजश्री तृण बिंदु की बेटी फिर से आश्रम पहुंच गई। वहां किसी और को ना देखकर वो थोड़ा हैरान भी हुई, लेकिन मंत्र सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। ऋषि पुलिस के सामने जाते ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वो गर्भवती हो गई। अपने शरीर की यह हालत देखकर कन्या परेशान होकर पिता की ओर भागी। राजश्री ने अपनी बेटी का यह हाल देखकर पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी ने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं, पर जैसे ही मैं पुलिस से ऋषि के आश्रम पहुंची मेरा शरीर उसी समय ऐसा हो। राजश्री ने आंखें बंद की और अपने ध्यान से सब जान लिया। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर पुलिस जी के आश्रम पहुंचे और प्रार्थना करते हुए कहा, हे तपस्वी, आपके श्राप की वजह से मेरी बेटी गर्भवती हो गई। अब आप ही इसे संभालिए, इसे अपनी सेविका बना लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजश्री की बातें सुनकर पुलिस जी ने उनकी बेटी को अपना लिया। राजकन्या इतनी गुणवान थी कि पुलिस जी भी उससे खुश रहने लगे। इस तरह दोनों सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन पुलिस जी अपनी पत्नी के सुंदर स्वभाव से खूब आनंदित हुए और बोले, हे संगिनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें मेरे ही समान एक पुत्र देता हूँ जो उत्तम वंश बढ़ाएगा और पौलित से नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुनकर गर्भ धारण किया है, इसीलिए उस पुत्र का नाम विशर्वा होगा। कुछ ही समय बाद विशर्वा का जन्म हुआ, जो अपने माता पिता की ही तरह वेदों का जानकार, यशस्वी और महान तपस्वी हुए। उनके सुंदर व्यवहार, कठोर तप और यश की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। समय बीतता गया। फिर एक दिन महामुनि भारद्वाज ने अपनी देवी जैसी बेटी का विवाह विशर्वा से कर दिया और उसी बेटी से विशर्वा के अद्भुत, बलवान और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। महामुनि पुलित्स्य ने अपने पोते की कल्याणकारी बुद्धि देखी और कहा, यह धन का स्वामी बनेगा। फिर सभी देव ऋषियों के साथ मिलकर उस लड़के का नामकरण किया। विशर्वा का बेटा होने के नाते उसका नाम विश्रावण रखा गया। अपने वंश के गुणों से भरपूर ये लड़का भी महान तपस्वी बनेगा और अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को खुश करके उनसे लोकपाल बनने का वरदान हासिल किया। वैश्रवण ही आगे चलकर धन के देवता कुबेर बने। सृष्टि का सारा धन संभालने की जिम्मेदारी कुबेर को देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब कुबेर ने अपने पिता से कहा, आप मुझे इस वरदान के साथ रहने लायक कोई ऐसी जगह बताएं जहां मेरे रहने से किसी को तकलीफ ना हो। तब विशर्वा ने उन्हें राक्षस नगरी लंका में रहने की सलाह दी। विशर्वा ने कहा, हे पुत्र, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकुट नामक एक पर्वत है, जिसके शिखर पर विशाल लंकापुरी है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था, लेकिन विष्णु भगवान के डर से राक्षस पाताल में ही जा छुपे हैं। इसीलिए भव्य स्वर्ण और मणियों से सजी लंका अभी खाली है, तो वहां जाकर रहो। पिता की आज्ञा से कुबेर लंका में सुख से रहने लगा। इस बात से रावण की कहानी का क्या रिश्ता है? आखिर रावण के चरित्र में विशर्वा और उनके बेटे कुबेर का क्या हिस्सा है? और अगर लंका कुबेर की थी तो रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? लंका कुबेर की थी तो रावण की कैसे हो गई? आगे की कहानी में आपको इन सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ और रावण की आगे की कहानी जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको पुलित्स्य और विशर्वा की कहानी बताई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पुलित्स्य, विशर्वा और कुबेर के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल कुबेर के पिता विशर्वा ही दशानन रावण के भी पिता थे। लंका की ऐसी कोई भी गाथा नहीं जो विशर्वा के नाम के बिना शुरू ना हो। तो विशर्वा कैसे बने दशानन के पिता, और एक ब्राह्मण का बेटा कैसे बना सबसे भयानक राक्षस? यहीं से शुरू होती है दशानन रावण की जन्म कथा। सुनिए। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई बार बार होती रही। स्वर्ग को देवताओं से छीनने के लिए राक्षसों ने कड़ी तपस्या की। राक्षस सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी की ही पूजा करते थे। उनकी पूजा और मंत्रों में इतना बल होता था कि ब्रह्मा जी और शिव जी वरदान देने को मजबूर हो जाते थे। मनचाहा वरदान पाकर राक्षस अपनी मनमानी करने लगे। इंसान हो या जानवर या फिर स्वर्ग में बैठे देवता, सबको परेशान करने में राक्षसों को बड़ी खुशी मिलती थी। देवता अपने ही स्वर्ग में डर डर कर रहने लगे। सबने मिलकर सोचा कि राक्षसों के उत्पात का अंत होना चाहिए, लेकिन करें तो क्या करें?
जब तक ब्रह्मा जी और महादेव राक्षसों को वरदान देने नहीं छोड़ेंगे, उन्हें बल मिलता रहेगा। और इतिहास गवाह है कि राक्षसों की शक्ति जब जब बढ़ी है, वो देवताओं, इंसानों और जानवरों को सताते ही रहे। इन्हीं सब विचारों से देवता परेशान थे। उस समय जिन महाबलशाली राक्षसों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया था, वो 3 भाई माल्यवान, सुमाली और माली थे, जिन्होंने पूजा, यज्ञ और तप करके देवताओं जैसी शक्तियां हासिल कर ली थी। इन्हीं वरदानों के बूते पर वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से अपने लिए रहने की जगह मांगने जा पहुंचे। राक्षस भाइयों ने कहा, हे विश्वकर्मा, आप सभी देवताओं के लिए रहने की जगह महल बनाते आए हैं, हमें भी कोई ऐसी जगह बताइए जहां देवता ना पहुंच सके और हम अपने राक्षस वंश को आगे बढ़ा सकें। तब विश्वकर्मा ने राक्षसों को त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी लंका नगरी भेजा। तब से ही लंका राक्षसों की नगरी बन गई। लंका जाकर राक्षसों ने और तप किए और अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली। फिर सबसे पहले राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। देवता हार गए और डरे सहमे देवता भोलेनाथ से रक्षा मांगने कैलाश जा पहुंचे। देवताओं ने शिवजी से कहा, हे महादेव, राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया, कृपा करके हमारी रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, मैं उन राक्षसों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उन्हें मुझसे ही वरदान मिला हुआ है। लेकिन आपको एक उपाय बताता हूँ। अब अगर कोई आपको राक्षसों से मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही है। आप सब तो जानते ही हैं, समुद्र मंथन के समय जब श्री हरि ने सुंदरी रूप लेकर राक्षसों से धोखे से अमृत ले लिया, तभी से राक्षस उन्हें अपना दुश्मन मानते। महादेव की ये बात सुनकर देवता खुश हो गए और उसी समय श्री हरि विष्णु से मदद मांगने जा पहुंचे। देवता एक सुर में बोले, हे मधुसूदन, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से राक्षस बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। वो कभी धरती तो कभी आकाश में घूमते रहते और जो कोई भी उनके रास्ते में आ जाता है उसे खत्म कर देते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ देते हैं, जानवरों को मार कर खा जाते हैं। हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया है भगवान। आप राक्षसों को मारकर हमें इनके अत्याचारों से छुटकारा दिलाइए। अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। इसके जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इन सभी राक्षसों और उनके कुल वंश के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उन्हें जो भी वरदान मिले हैं उनके बारे में भी जानता हूँ। इन राक्षसों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का केंद्र मैं ही हूँ। इसीलिए आप सभी आराम से लौट जाइए और चिंता छोड़ दीजिए। मैं इन राक्षसों से जल्दी ही आपको छुटकारा दिला दूंगा। स्वर्ग फिर से आपका हो जाएगा। ये सुनकर देवताओं ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। क्या इन तीनों राक्षसों का रावण से कोई रिश्ता था? अगर हाँ तो क्या था, ये जानने के लिए सुनते रहिए स्टेशन पर। अब श्री हरि विष्णु और राक्षसों की भयानक टक्कर होने वाली थी। इसका नतीजा क्या निकला और रावण, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ था, उसके जीवन पर इस लड़ाई का क्या असर पड़ने वाला था, ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आपको इस ओरिजिनल सीरीज को पूरा सुनने पर ही समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। श्री हरि विष्णु राक्षसों के विरोध में देवताओं की मदद कर रहे हैं। ये बात राक्षसों के जासूसों को पता चल गई और जासूसों ने लंका जाकर जैसे ही तीनों राक्षसों को श्री हरि विष्णु की योजना बताई, राक्षसों ने युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर कुछ ही समय में देवताओं और राक्षसों की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। गरुड़ पर सवार होकर खुद नारायण भगवान राक्षसों की ओर निकल पड़े और लंका पहुंचकर राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। राक्षसों के सभी हथियार उड़ उड़ कर भगवान विष्णु के अंदर समाते जा रहे थे और विष्णु भगवान लगातार राक्षस वंश को उजाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में राक्षस माली और माल्यवान दोनों मारे गए। तीनों राक्षस भाइयों में केवल सुमाली जिंदा बच गया था। राक्षसों में हाहाकार मच गया। अपनी जान बचाने के लिए सुमाली बाकी बची सेना के साथ पाताल में जा छुपा। सभी राक्षस अब पाताल में ही बस गए। इसे राक्षसों का अंत समझकर देवता, ऋषि मुनि, इंसान और जानवर सभी त्योहार मनाने लगे। चारों ओर श्री हरि विष्णु की जय जयकार गूंजने लगी। यहाँ से शुरू होती है राक्षस राज रावण की जन्म कथा। कुछ ही समय बाद सुमाली अपनी सुंदर बेटी के साथ धरती पर घूमने आया। तभी सुमाली की नजर दिव्य पुष्पक विमान पर पड़ी, जिस पर बैठकर धन के देवता कुबेर उड़ते हुए अपने पिता विशर्वा से मिलने जा रहे थे।
उड़ते हुए पुष्पक विमान को देखकर सुमाली हैरान रह गया। उसके दिमाग में राक्षसों को फिर से शक्तिशाली बनाने की योजना आ चुकी थी। सुमाली तुरंत पाताल लौटा और अपनी बेटी कैकसी से कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है। एक पिता के मन पर बेटी के विवाह का बोझ हमेशा ही बना रहता है। अब तुम्हें ब्रह्मा जी के कुल में जन्मे पुलुत्स्य के पुत्र विशर्वा मुनि से खुद जाकर विवाह करना होगा। मैं तुम्हारे विवाह की बात लेकर उनके सामने गया तो उन्हें तुरंत मालूम हो जाएगा कि तुम राक्षस कुल की कन्या हो और वो तुमसे विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए हे बेटी, तुम जाकर किसी भी तरह विशर्वा से विवाह कर लो, तभी तुम्हें कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र होगा और वही हमारे राक्षस कुल को फिर से जिंदा करेगा। अपने पिता की बातें सुनकर उनके गौरव और सम्मान को वापस लाने के लिए कैकसी सीधे विशर्वा मुनि के आश्रम जा पहुंची। उस समय विशर्वा तपस्या कर रहे थे। कैकसी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कैकसी इतनी सुंदर थी और तेजस्वी थी कि विशर्वा की तपस्या बीच में ही टूट गई। लेकिन विशर्वा के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उन्होंने कैकसी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तब कैकसी बोली, महाराज, मेरे यहाँ आने की वजह तो आप अपनी तपस्या से भी जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ अपने पिता के कहने पर आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। उसके बाद विशर्वा ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने तप के बल से सब जान लिया। विशर्वा ने फिर कहा, हे देवी, मुझसे पुत्र की चाह में तुम यहाँ तक चली आई, और इस बुरे नक्षत्र में आने की वजह से अब तुम्हारी कोख से बुरे कर्म वाले राक्षस ही पैदा होंगे। ये सुनकर कैकसी दुखी हो गई और बोली, हे धर्मात्मा, मुझे आपसे दुराचारी नहीं बल्कि आपके जैसे सुंदर गुणों वाली संतान चाहिए, इसीलिए मुझ पर कृपा कीजिए। तब विशर्वा ने कैकसी से कहा, तुम्हारी अंतिम संतान बेटा होगा और वो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। ये कहकर मुनि विशर्वा ने कैकसी को अपना लिया और कुछ ही समय बाद इनकी पहली संतान यानी दशानन रावण का जन्म हुआ। तो क्या रावण राक्षस रूप में ही पैदा हुआ था? क्या ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बावजूद रावण पर अपने ननिहाल का असर ज्यादा था? क्या कैकसी ने वाकई एक राक्षस पैदा किया था? जैसे जैसे आप आगे सुनते जाएंगे आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलता जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने आपको रावण के जन्म होने तक की कहानी बता दी थी कि रावण के पैदा होते ही आसमान में तेज गर्जना हुई थी, पक्षी शोर मचाने लगे थे, पहाड़ों में दरारें पड़ गई थी। आखिर रावण के जन्म को देखकर खुद उसकी माँ कैकसी क्यों डर गई थी, ये वजह आपको इस एपिसोड में आगे जानने को मिलेगी। चलिए जानते हैं। भयानक रूप लेकर जन्मा था रावण। 10 सिर, 20 हाथ, बड़े बड़े दांत और काला रंग, उस पर लाल होठ, चमकदार बाल और भयंकर बड़ा शरीर। उसके जन्म लेते ही धरती कांपने लगी थी, समंदर में खलबली मच गई और आसमान में बिजली कौंध गई। सूर्य की रोशनी धीमी पड़ने लगी और दुखी देवताओं ने फूल की जगह आसमान से खून बरसाया। कुल मिलाकर पूरा संसार रावण के जन्म से बेचैन हो उठा था। लेकिन विशर्वा को डर नहीं लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी के वंश को मानते हुए ही अपने बेटे का नाम दशग्रीव रखा। इसके बाद कैकसी ने दूसरे बेटे कुंभकर्ण को जन्म दिया। इस संसार में उसके जितना लंबा चौड़ा दूसरा कोई नहीं था। कैकसी की तीसरी संतान लड़की थी। भयंकर मुंह वाली बेटी का नाम रखा गया शूर्पणखा। इसके बाद कैकसी की आखिरी संतान बनकर जन्मे विभीषण। कैकसी की चारों संतानों में सिर्फ विभीषण ही अपने पिता के जैसे उदार, शांत और सुंदर कर्मों वाले थे। विभीषण के जन्म से खुश होकर देवताओं ने फूल बरसाए। रावण को जन्म से ही सब कुछ जान लेने का जुनून था। उसे सबसे शक्तिशाली बनना था। वो चाहता था कि तीनों लोक में उससे बुद्धिमान, बलवान और यशस्वी कोई दूसरा ना हो। अब रावण के जीवन में क्या होने वाला था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रावण ने अपने ब्राह्मण पिता की बजाय राक्षसों की सुनने लगा? किसके कहने पर रावण ने कड़ी तपस्या करके शक्तियां जुटाई? आखिर रावण करना क्या चाहता था? ये सब कुछ आपको इस एपिसोड में हम आगे बताएंगे। तो सुनिए। जिस वन में मुनि विश्रवा का आश्रम था, वहीं रावण और कुंभकर्ण बढ़ने लगे। एक और रावण था जिस पर संसार की हर घटना को जान लेने का जुनून सवार था। वो जंगल में घूम घूम कर ज्ञान हासिल करता था और शक्ति पाने के लिए तपस्या भी करता था। दूसरी ओर कुंभकर्ण, जिसका पेट कभी नहीं भरता था। वो चारों ओर घूम घूम कर बस खाना ढूंढता रहता था। कैकसी के इस बेटे पर राक्षस कुल का असर ज्यादा था, इसलिए इसका व्यवहार भी राक्षसों जैसा ही था। इधर उधर घूमते जानवर, इंसान, यहाँ तक कि तप करते ऋषि मुनियों को भी खा जाता था कुंभकर्ण।
वहीं विभीषण अपने पिता की तरह अच्छे व्यवहार वाला था। सही समय पर सात्विक खाना खाता था, ज्ञान के लिए वेद पढ़ता था और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता था। कुछ ही समय बाद धन के स्वामी कुबेर अपने पुष्पक विमान से पिता विश्व के आश्रम आए। अभी वो अपने पिता से मिले भी नहीं थे कि उन पर कैकसी की नजर पड़ गई। कैकसी अपने बेटे को भी ऐसे ही तेजस्वी और वैभवशाली देखना चाहती थी। कुबेर को देखते ही कैकसी अपने बड़े बेटे दशानन के पास गई और बोली, हे पुत्र, क्या तुमने अपने बड़े भाई कुबेर को देखा? वो कितना तेजस्वी है। कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी अपने भाई जैसे पराक्रमी होते। तुम कुछ ऐसा करो कि अपने बड़े भाई जैसा बन जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर दशानन गुस्से से लाल हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि मेरी माँ को इस सौतेले बेटे से इतना लगाव क्यों है। लेकिन अपने गुस्से को छुपाते हुए रावण बोला, हाँ माता, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पराक्रम में बड़े भाई कुबेर से भी बड़ा हो जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं सबसे ज्यादा शक्तियां ना जुटा लूं, वापस नहीं लौटूंगा। इतना कहते ही रावण तुरंत तपस्या के लिए निकल पड़ा और भाइयों सहित तपस्या करने लगा। जैसे ही रावण ने मंत्रोच्चार शुरू किया, संसार डोलने लगा। वहीं कुंभकर्ण की तपस्या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गर्मी के दिनों में वो अपने चारों ओर आग जलाकर उसकी आंच सहता, बारिश के मौसम में बरसते ओलों की चोटें सहता और ठंडक में पानी में बैठकर मंत्रों का जाप करता। उसका छोटा भाई विभीषण तो सालों तक एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसके नियम पूरे होने पर देवताओं ने फूल बरसाए और उन तपस्वियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। कहते हैं 10,000 साल तक रावण ने भूखे प्यासे रहकर तप किया। 1,000 साल पूरे होते ही रावण अपना एक सिर काटकर आग में डालकर होम कर देता था। इस तरह 9,000 साल पूरे होते ही उसने अपने 9 सिर अग्नि देवता को चढ़ा दिए। 10,000वां साल पूरा होने ही वाला था, तब जैसे ही रावण ने अपना 10वां सिर काटने के लिए हथियार उठाया, ब्रह्मा जी आ गए। उनके साथ सभी देवता भी आ गए, क्योंकि ऐसा तपस्वी संसार में पहले न कभी हुआ था और न हो सकता था। ब्रह्मा जी रावण से बोले, हे दशग्रीव, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। इतना सुनते ही रावण का चेहरा चमक उठा। उसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और खुशी से गदगद आवाज में कहा, हे देव, हर जीव को मौत का डर सताता है, इसलिए मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा बोले, ऐसा नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसकी मौत भी होकर रहेगी, यही संसार का नियम है, तुम कुछ और मांगो। तब रावण बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी मुझे न मार सके। दूसरे जीवों की मुझे कोई परवाह नहीं, इंसानों को तो मैं तिनके के समान मानता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन हे दशग्रीव, मैं तुम पर इतना खुश हूँ कि मैं अपनी ओर से तुम्हें और भी वरदान देता हूँ। इन 10,000 सालों में जो 9 सिर तुमने हवन कर दिए हैं, वो तुम्हें वापस मिल जाए और तुम जब जैसा रूप बनाना चाहो, तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाए। ब्रह्मा से वरदान मिलते ही दशानन के सभी सिर वापस आ गए। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण की ओर मुड़े और बोले, हे विभीषण, मैं तेरे धर्म, प्रेम और सुंदर बुद्धि से बहुत खुश हूँ, तू वर मांग। विभीषण ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों को रचने वाले हैं, सबके गुरु ब्रह्मा हैं। अगर आप ही मुझ पर इतने खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए, मैं तो इसी में निहाल हूँ। लेकिन अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए पर मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के काम में लगी रहे। बिना किसी से सीखे मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उससे मेरा लगाव बढ़ता रहे। ये सुनकर ब्रह्मा जी खुश होकर, हे धर्मवीर, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। राक्षसी अंश होने के बावजूद तुम अधर्म की ओर नहीं जाते, इसीलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की ओर मुड़े, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी उसे वरदान देने लगे, सभी देवताओं ने उन्हें रोक लिया। देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण को वरदान न दे। बिना वरदान पाए ही इसने हजारों जानवरों, इंसानों, ऋषि मुनियों को खा लिया, यहाँ तक कि इंद्र की अप्सराओं और 10 सेवकों को भी अपना भोजन बना चुका है। अगर इसे वरदान मिल गया तो ये आपकी बनाई सृष्टि को ही चबा जाएगा। इसीलिए हे प्रभु, वरदान के रूप में इसे अज्ञानी बना दीजिए, इससे सबका भला होगा और इसकी तपस्या का मान भी बना रहेगा।
देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को याद किया। उसी समय माँ सरस्वती वहां आई और बोली, हे देव, क्या करने के लिए आपने मुझे याद किया? ब्रह्मा जी बोले, हे वाणी, तुम कुंभकर्ण की जीभ पर बैठकर इसके मुंह से ऐसी बात निकलवाओ जो देवताओं के हित में हो। सरस्वती माता बोली, जैसा आप चाहें। ये कहकर सरस्वती जी कुंभकर्ण के मुंह में समा गईं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बड़ी बुझाओं वाले कुंभकर्ण, तुम भी मुझसे वरदान मांगो। कुंभकर्ण बोला, हे देवता, मैं चाहता हूं कि मैं सालों साल सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर देवताओं के साथ ब्रह्मा अपने लोक चले गए। इसके बाद देवी सरस्वती भी कुंभकर्ण के मुंह से निकलकर आसमान में चली गई। अब कुंभकर्ण को ध्यान आया कि उसने कुछ गलत बोल दिया। वो सोचने लगा कि हाय, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। मुझे लगता है कि देवताओं ने मुझे ठगा है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसके बाद तीनों भाई वरदान पाकर अपने पिता के आश्रम में लौट गए। अब सवाल यह है कि रावण ने तपस्या से लौटकर क्या किया? तो उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पिता का आश्रम छोड़ दिया? ऐसे और भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए हम अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे एक ब्राह्मण के घर में रावण का जन्म हुआ, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद आखिर रावण में राक्षसी गुण क्यों बढ़ने लगे थे। किस तरह उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और सबसे शक्तिशाली बन गया। आगे क्या होने वाला था? क्या रावण ने ये शक्तियां किसी खास वजह से हासिल की थी? इतना ज्ञान और वरदान आखिर उसे क्यों चाहिए था? ऐसी तमाम बातें जानने के लिए आपको हमारा ये एपिसोड सुनना होगा। सूचना आकाश से पाताल तक फैल चुकी थी कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठिन तप करके मनचाहे वरदान पा लिए हैं। जब ये खबर सुमाली तक पहुंची तो वो अपने नाती रावण से मिलने धरती पर आए। उसके साथ कुछ और राक्षस भी थे। सालों से सुमाली के मन में विष्णु और देवताओं के लिए जो गुस्सा भरा हुआ था, उसे मन में दबाए उसने रावण को अपने सीने से लगा लिया और बोला, हे रावण, तुमने जो वरदान हासिल किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस सोने की लंका में तुम्हारे बड़े भाई कुबेर रहते हैं वो हम राक्षसों की है। वहाँ पहले राक्षस ही रहा करते थे। अब अगर किसी तरह तुम उसे हासिल करके हमें लौटा दो तो हमारे सालों के इंतजार और बदले की आग को ठंडक मिल जाए। इस पर रावण बोला, नाना जी, कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, आप उनके बारे में हमसे ऐसी बात न करें। ये सुनते ही सुमाली चुप हो गए, लेकिन सुमाली के साथ आया प्रहस्त नामक एक राक्षस बड़ी विनम्रता से बोला, हे महावीर, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? आप वीर हैं और वीरों में भाईचारे की भावना नहीं जाती। और एक बात सुनिए, देवता और राक्षस एक ही पिता की संतानें हैं, केवल इनकी माताएं अलग हैं। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी प्रजापति कश्यप से हुई। अदिति ने देवताओं को और दिति ने राक्षसों को जन्म दिया। पहले सभी जंगल, पर्वत, समुद्र और धरती दैत्यों की ही थी, लेकिन श्री हरि विष्णु ने राक्षसों को मारकर इन्हें देवताओं को दे दिया। हम राक्षसों के साथ अन्याय हुआ है। लंका को हासिल करने वाले आप पहले नहीं होंगे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। प्रहस्त की बातों ने रावण को सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसकी आंखों में चमक बढ़ गई और वो खुश होकर बोला, बहुत अच्छे। इसके बाद बिना रुके रावण अपने नाना सुमाली और दूसरे राक्षसों के साथ सीधा त्रिकुट पर्वत चला गया, जिसके शिखर पर लंका बसी हुई थी। वहां पहुंचकर रावण ने प्रहस्त को दूत बनाकर लंका जाने को कहा। रावण बोला, हे प्रहस्त, तुम मेरे बड़े भाई कुबेर के पास जाओ और शांति से अपनी बात उनसे कहो। बोलो कि लंका नगरी पर पहला हक राक्षसों का है, इसे खुशी खुशी हमें लौटा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा कि आपने धर्म का पालन किया है। सुनते ही प्रहस्त लंकापुरी के लिए निकल गया। वहां जाकर महाराजा कुबेर से मिला और दशानन का संदेश उन्हें सुनाया। प्रहस्त बोला, ए राजन, ये सुंदर लंका सुमाली और उसके दोनों भाइयों की थी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ये नगरी प्रेम से हमें लौटा दें। आपके छोटे भाई रावण ने हमें यहाँ भेजा है। ये सुनकर कुबेर बोला, लंका जब राक्षसों के पास थी तब सोनी थी। उस समय मेरे पिता ने मुझे यहाँ रहने भेजा। मैंने ही आकर इस नगरी को बसाया। हे दूत, तुम जाकर रावण से कह दो, ये लंका का राज्य और जो कुछ भी मेरे पास है वो उसका भी है। मेरा राज्य और धन उससे बटा हुआ नहीं। कुबेर का संदेश लेकर प्रहस्त लौट गया और रावण को सारी बातें तोड़ मरोड़ कर सुनाई, क्योंकि प्रहस्त जानता था कि जब तक विश्वा के दोनों बेटों में लड़ाई नहीं होगी, लंका राक्षसों को नहीं मिलेगी।
इधर रावण गुस्से में था, उधर अपने भाई रावण के संदेश ने कुबेर की चिंता बढ़ा दी थी। वो सीधे पिता विश्रवा से मिलने जा पहुंचा। कुबेर ने विश्रवा को सब बातें बताई और पूछा, आप ही बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुनि विश्रवा बोले, हे पुत्र, रावण ने मुझसे ये बात कही थी, तब मैंने उसे बहुत डांटा था। मैंने उसे कहा था कि उसकी ऐसी बुद्धि उसे बर्बाद कर देगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हे पुत्र, मैं देख रहा हूँ कि जब से उसे वरदान मिला है उसका व्यवहार बिगड़ने लगा है। उसके लिए सही गलत का कोई अंतर नहीं रहा। वो जो भी सोचता है उसे ही सही मानता है। अब तो मुझे अपने भी अपमान का डर है। मेरे श्राप की वजह से ही उसका स्वभाव राक्षसी होता जा रहा है। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम अपने नगर में रहने वालों को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर निकल जाओ। कैलाश पर बड़ी जगह है, वहीं जाकर अपना नगर बनाओ। वहां तुम और भी सुखी रहोगे। लंका को त्याग दो, यही तुम्हारे हित में होगा। हे पुत्र, तुम धन के देवता हो। इस राक्षस से दुश्मनी करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि वरदान पाकर ये सबसे शक्तिशाली हो चुका है। लड़ाई में कोई उसे हरा नहीं सकता, तुम भी नहीं। और ये तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए मैं सह नहीं पाऊंगा। पिता की बातें सुनकर कुबेर का मन भर आया। वो अपने पिता को इस तरह लाचार नहीं देख सकते थे, इसीलिए तुरंत अपने धन, परिवार और लोगों के साथ कैलाश पर्वत की ओर निकल गए। रावण की ये करनी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला तो ये कि आपके पास कितनी ही ताकत, पैसा और वैभव आ जाए, आपको अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखना है। दूसरा ये कि बाहर वालों की बातों में आकर अपने रिश्ते कतई खराब न करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रावण की कहानी के कई दिलचस्प मोड़ हैं और हर मोड़ पर एक नई सीख भी है। जैसे ही कुबेर लंका छोड़कर गए, प्रहस्त तुरंत रावण के पास गया और बोला, हे महावीर, कुबेर लंका छोड़कर जा चुके हैं। लंका खाली हो चुकी है। अब आप हम सभी राक्षसों के साथ लंका चल सकते हैं। सुनते ही रावण मुस्कुराने लगा और नाना सुमाली के सभी राक्षसों को लेकर लंका पहुंच गया। वहां राक्षसों ने उसका राज तिलक किया। धीरे धीरे धरती से पाताल तक छुपे सभी राक्षस आकर लंका में बस गए। रावण का राज्य शुरू हो चुका था। उसके महल में अब केवल रानी की कमी थी। अब रावण और उसके सभी भाई बहन कुंवारे ही थे। अब रावण को अपने भाई और बहनों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन रावण जंगल में शिकार खेल रहा था। उसकी नजर दिति के बेटे मय पर पड़ी। उस समय मय अपनी सुंदर बेटी के साथ जंगल में भटक रहा था। उस सुंदर कन्या को देखते ही रावण का मन ललचा गया। रावण ने मय से उसका हालचाल पूछा। मय बोला, ये मेरी बेटी है जो हेमा नाम की अप्सरा से जन्मी है। मैं इसके लिए लायक पति की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। आप कौन है? अपने बारे में कुछ बताइए। तब रावण बोला, मैं ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी में जन्मा हूँ। मेरे पिता मुनि विश्रवा हैं और मेरा नाम दशग्रीव है। इतना सुनते ही मैं खुश हो गया और अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देते हुए कहा, एक अप्सरा ने मेरी बेटी को जन्म दिया है। ये बहुत गुणवान है। इसका नाम मंदोदरी है। अगर आप इसे अपनी पत्नी बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दशानन यही तो चाहता था। मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें। फिर वहीं आग जलाकर रावण ने मंदोदरी के साथ शादी कर ली। खुश होकर मैंने रावण को एक अद्भुत और किसी से न हारने वाला अस्त्र भी दिया था। कहते हैं उसी अस्त्र से रावण ने लक्ष्मण पर वार किया था। इसके बाद रावण अपनी पत्नी के साथ लंका लौट आया। लंका आकर उसने कुंभकर्ण और विभीषण की भी शादी रचा दी और कुछ ही समय बाद मंदोदरी को बेटा हुआ। पैदा होते ही वो लड़का बादलों जैसा गरजा। पूरी लंका उसके गरजने से कांप गई थी। इसलिए रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा था। ब्रह्मा के वरदान का असर दिखने लगा था। थोड़े ही समय बाद कुंभकर्ण को नींद घेरने लगी। वो रावण से बोला, भैया मुझे बहुत नींद आ रही है, कृपा करके मेरे लिए कोई ऐसा महल बनवा दे जहां मैं आराम से सो सकूं। रावण ने तत्काल अपने भाई के लिए एक भव्य महल बनवाया। कुंभकर्ण का ये महल 2 मील लंबा और 1 मील चौड़ा था। उस महल की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। महल के बनते ही कुंभकर्ण सोने चला गया और सालों साल सोता ही रहा। इधर रावण की तपस्या लगातार चलती रही। एक वरदान पाकर वो रुकता नहीं था। दूसरी शक्तियों के लिए फिर से तप में लग जाता था और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को तरह तरह से सताता था। रावण सभी को जीत लेना चाहता था। संसार में हर कोई उससे डरे, उसकी यही इच्छा थी। रावण का अत्याचार बढ़ता देखकर बड़े भाई कुबेर को चिंता हुई।
उन्होंने रावण के लिए दूत के हाथों संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, हे दशग्रीव, अपने चरित्र को सुधारो और अपनी शक्तियों को धर्म के काम में लगाओ। जिस तरह का अत्याचार तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। अब तक तुमने जो किया वो बहुत है। अब और ऐसे काम मत करो जिससे हमारे कुल को दोष लगे। अगर तुमने ये सब तुरंत बंद नहीं किया तो देवताओं और देव ऋषि मिलकर तुम्हारे अंत का उपाय सोचने लगेंगे। कुबेर की चेतावनी सुनकर रावण गुस्से से लाल हो गया और कुबेर के दूत को मारते हुए बोला, कुबेर मेरा बड़ा भाई है, इसीलिए उसे माफ करता हूँ, वरना मैं उसे मार डालता। लेकिन हे दूत, तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। रावण ने दूत को मारकर राक्षसों को खिला दिया। इसके बाद रावण ने सोचा कि अब वो तीनों लोगों को जीत लेगा और अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई कुबेर पर ही हमला बोल दिया। कुबेर ने रावण को अपनी ओर आता देखकर यक्षों से कहा, आप इन राक्षसों से लड़िए और जीत हासिल कीजिए। फिर क्या था? राक्षसों और यक्षों की भयंकर लड़ाई हुई। कुछ ही देर में रावण के मंत्री थकने लगे। रावण भी खून से नहा चुका था। अपनी सेना को हारता देख रावण ने खुद ही गदा उठाई और सभी यक्षों को मार गिराया। कुबेर ने यक्ष सेना की दूसरी टुकड़ी भेजी। ये सेना फिर से राक्षसों पर भारी पड़ने लगी, लेकिन रावण की नजर कुबेर के पुष्पक विमान पर थी। इसीलिए उसने कुबेर के नगर अलकापुरी के मुख्य दरवाजे पर हमला किया। वहां रावण के द्वारपालों से भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से बलवान यक्ष रावण को मार नहीं सके। द्वारपालों को मारकर रावण कुबेर के नगर में घुस गया। कुबेर ने फिर हजारों यक्षों की बलशाली सेना भेजी, लेकिन रावण के मायावी राक्षसों ने सबको मार गिराया। अब कुबेर खुद रावण के सामने खड़ा था। उनके हाथ में गदा थी और चेहरे पर गुस्सा। कुबेर सोचते हैं कि ये इतना पापी हो चुका है कि अपने बड़े भाई को प्रणाम करने का व्यवहार भी भूल चुका है। कुबेर ने रावण से कहा, हे पापी बुद्धि वाले रावण, मेरे इतना समझाने पर भी तू नहीं माना। तुझे इसका फल नरक में मिलेगा। तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। मूर्ख को फल भोगने के बाद भी अपने बुरे काम याद आते। क्या तू सचमुच नहीं जानता कि अहंकार में तू कितना अधर्मी हो गया है? क्या तू नहीं जानता कि जो अपने माता पिता, ब्राह्मण और आचार्य का भी अपमान करता है, उसे यमराज बड़ा दुख देते हैं? पर मैं तुझसे और बात क्या करूं? मूर्ख से ज्यादा बात करना अच्छा भी तो नहीं होता। इतना कहकर कुबेर ने रावण की सेना पर भयानक वार कर दिया। उनका वार इतना भारी था कि हजारों राक्षस एक साथ मारे गए। बाकी बचे राक्षस डर के मारे भागने लगे। इसके बाद शुरू हुआ कुबेर और रावण का युद्ध। रावण बार बार अपना रूप बदलता जा रहा था। अपने वरदानी शक्तियों के इस्तेमाल से रावण ने कुबेर की गदा को बांध दिया और उनके सिर पर तेज वार कर दिया। इसे कुबेर सह नहीं पाए और बेहोश होकर गिर गए। देवता उन्हें उठा कर ले गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें फिर से होश में लाया गया। इस तरह रावण ने कुबेर से उनका पुष्पक विमान छीन लिया और ऐसे रावण के हाथ लगा पुष्पक विमान। हमारी इस खास सीरीज रावण के इस हिस्से से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। रावण के इस हिस्से को अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको जीवन में कब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये फैसला लेना आसान हो जाएगा। रावण अपने छोटे भाइयों और बहन का अच्छे से ख्याल रखता था, उनके सुख के बारे में सोचता था। आपको उसके चरित्र की ये अच्छाई जरूर अपनानी चाहिए। दूसरी ओर उसने अपने सौतेले बड़े भाई से लड़कर उसका पुष्पक विमान छीन लिया। ये रावण के बुरे चरित्र का सबूत है। इससे ये सीख मिलती है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी से जबरदस्ती छीनकर कुछ नहीं लेना है और जीवन में कभी अपने सगे रिश्तों को ही तवज्जो नहीं देनी, बल्कि सबके साथ ही सदाचारी व्यवहार करना चाहिए। रिश्तों को सिर्फ खून से या सगे होने से ही मापना नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एपिसोड की तरफ और रावण की आगे की कहानी जानते हैं, जिसमें अब रावण का अगला कदम क्या होने वाला था। अपने ही बड़े भाई से पुष्पक विमान छीनने वाला रावण आखिर क्या करने वाला था? क्या उसका अगला शिकार देवता थे या वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था? रावण की कहानी का सबसे बड़ा यू टर्न आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कुबेर से पुष्पक विमान छीनने के बाद कैसे रावण के पंख लग गए थे और कैसे वो पहले से भी ज्यादा घमंडी होने लगा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने रावण को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्तिशाली रावण को गिड़गिड़ाना पड़ा? आइए सुनते हैं।
कुबेर से पुष्पक लूटकर उड़ते हुए रावण कैलाश से नीचे उतरा। पुष्पक पर बैठा रावण मतवाले हाथी से झूम रहा था, जैसे उसने तीनों लोग जीत लिए हों। उसका विमान सरकंडों के घने जंगलों से गुजरा, जहां शिव पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वहां से आगे निकलते ही पुष्पक विमान रुक गया। रावण हैरान होकर सोचने लगा कि पुष्पक क्यों नहीं चलता। तभी रावण की नजर काले पीले रंग के नंदीश्वर पर पड़ी। वो रावण की ओर ही बढ़ते आ रहे थे। वहां पहुंचकर नंदीश्वर बोले, हे रावण, यहाँ शिव जी ध्यान कर रहे हैं, इसके आगे कोई नहीं जा सकता, इसीलिए तू यहाँ से चला जा। अहंकारी रावण को नंदी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। टमटमाता हुआ वो पुष्पक से नीचे उतरा और बोला, कौन है ये शिव? ऐसा बोलकर रावण पर्वत के नीचे आ गया। वहां रावण ने देखा कि जलता हुआ भाला लिए नंदीश्वर शंकर जी के पास खड़े। उनका बंदर जैसा मुंह देखकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। नंदीश्वर को बड़ा गुस्सा आया। बोले, हे रावण, तूने मेरे बंदर रूप का अपमान किया है। अब तेरे वंश को जड़ से उखाड़ने के लिए मेरे जैसे ही तेजस्वी बंदर पैदा होंगे। वही तेरे घमंड और बल को नीचा दिखाएंगे। मैं तुझे अभी भी जान से मार सकता हूँ, लेकिन तू अपने पापों से पहले ही मर चुका है। अब मरे हुए को क्या मारना? नंदीश्वर की ये बात सुनते ही देवताओं ने फूल बरसाकर उनकी पूजा की, लेकिन लंकेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्र का अपमान करने के लिए रावण पर्वत के और करीब आ गया और उसे उखाड़ने लगा। उसने अपने दोनों हाथ पर्वत के नीचे घुसाए और उसे उठाने लगा। इससे पर्वत कांप उठा। शिव के सभी सेवक हिल गए। माँ पार्वती ने डर कर शिव जी का हाथ पकड़ लिया। इतना होते ही महादेव ने बिना कुछ कहे अपने पैरों के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। रावण के दोनों हाथ पर्वत में पिसने लगे। वो गुस्से और दर्द से ऐसा चीखा कि तीनों लोग कांप गए। देवता बेचैन हो गए। समंदर में ज्वार भाटा उठने लगा। पर्वत थरथराने लगे। तब दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा कि हे राजन, अब आपके पास एक ही उपाय है। आप नीलकंठ महादेव को प्रसन्न करें, क्योंकि वो देवों के भी देव हैं। उनसे उलझना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आपको कठोर तप करना होगा। आपकी सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। महादेव बड़े भोले और दयालु हैं। सच्चे मन से शरण में आएंगे तो वो खुश होकर आपको माफ कर देंगे। इसीलिए घमंड छोड़कर शिव की पूजा कीजिए। रावण गहरे दर्द में था। उसने अपनी भरसक सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन अपना हाथ पर्वत से निकाल नहीं पाया था। इसीलिए उसने अपने मंत्रियों की बात मान ली और उसी समय सामवेद के मंत्रों से शिव की पूजा शुरू कर दी। इसी तरह दर्द में करहाते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए कई साल गुजर गए। तब जाकर भगवान शंकर खुश हुए और उसे पर्वत से अपना हाथ निकालने का मौका दिया और बोले, अब तुझे जिधर जाना हो जा। शिव को खुश देखकर रावण ने उन्हें ब्रह्मा से मिले अपने वरदान के बारे में बताया और कहा, हे शिव, मुझे वरदान दीजिए कि अब मेरी जो उम्र बची है वो मेरे किसी भी काम से खत्म ना हो, और अपना एक अस्त्र भी दीजिए। भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना सुन ली और चंद्रहास नाम की अपनी चमत्कारी तलवार और रावण की बाकी की उम्र उसे लौटा दी। इसके साथ ही शिव ने रावण को चेतावनी भी दी। बोले, इस तलवार का कभी अपमान मत करना, वरना ये मेरे पास वापस चली आएगी। रावण ने महादेव को प्रणाम किया और पुष्पक पर बैठकर लौट आया। अब रावण महादेव का भक्त बन चुका था, लेकिन उसके राक्षसी व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। कैलाश से लौटते ही वो धरती के सभी बलवान और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। जो शूरवीर उसकी बातें नहीं मानते थे, उन्हें जान से मार देता था। जिन्हें जान बचानी थी, उन्होंने रावण के आगे घुटने टेक दिए। अब रावण को रोक सकने वाला धरती पर कोई भी वीर नहीं बचा था। लोग रावण के नाम से कांपते थे। केवल बल में ही नहीं, विद्या और बुद्धि में भी रावण सबसे बड़ा हो चुका था। उसने सभी विद्याएं हासिल कर ली थी। सभी वेद, उपनिषदों और ग्रंथों को रट लिया था। संसार में ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो रावण के ज्ञान के आगे टिक सके। सबसे महान होने के विचार ने उसके घमंड को चरम पर पहुंचा दिया था। कहते हैं, फल लगने से पेड़ों की डालियां झुकती हैं, लेकिन रावण की शक्तियां जितनी ही बढ़ रही थी, वो घमंड से और भी अकड़ता जा रहा था, और यही घमंड रावण को ले डूबा। तो आपको इससे क्या सीख मिलती है? यही कि सबसे काबिल होने के बाद भी आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। रावण की कहानी में अभी और भी कई पड़ाव बाकी हैं, जिसको हम इस ओरिजिनल सीरीज में बताते हुए जाएंगे। तो सुनिए,
शक्ति के साथ साथ रावण बुद्धि बल में भी सबसे आगे निकल चुका था। अब रावण के चरित्र पर एक और दाग लगने वाला था। एक बार अपने पुष्पक विमान से घूमते घूमते रावण हिमालय के जंगल में जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो हिरण के चमड़े पर कपड़ा पहनकर तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण ने उसे पा लेना चाहा। रावण बोला, हे सुंदरी, तेरा रूप और उम्र तपस्या के लिए नहीं बनी, इसीलिए तू ये तप छोड़कर मेरे पास आ जा। मुझे बोल कि तू ये कठोर तप किस लिए कर रही है? तू किसकी बेटी है? तेरा पति कौन है? रावण के पूछने पर उस सुंदरी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं महर्षि कुशध्वज की बेटी हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मुझसे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और प्रार्थना की, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि उनके दामाद केवल श्री हरि विष्णु बने, कोई दूसरा नहीं। इस बात से नाराज दैत्य शुंभ ने मेरे पिता को सोते समय मार डाला। मेरी दुखी माता उनकी चिता के साथ ही सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। जो है वो सही सही मैंने आपको बता दिया। उस पुरुषोत्तम के अलावा कोई मुझे छू तक नहीं सकता। तो हे रावण, तुम चले जाओ। मैं अपने तप की शक्ति से सब कुछ जान सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे मन में जन्मी पाप भावनाओं को भी जान लिया है। सुंदरी की बात सुनकर रावण गुस्से में विमान से उतरा और उसके संग जोर जबरदस्ती करने लगा। रावण विष्णु के लिए बुरे बोल बड़बड़ाता हुआ उस लड़की को बालों से घसीटने लगा। तभी तपस्या की शक्ति से वेदवती के हाथ तलवार हो गई। उसने अपने उन्हीं बालों को काट दिया जिससे रावण उसे घसीट रहा था। उसी समय अपने गुस्से से उसने आग जलाई और रावण को धिक्कारती हुई उस आग में उतर गई। जलते जलते वेदवती बोल रही थी, हे पाप आत्मा, तेरे अंत के लिए मैं फिर जन्म लूंगी। मैं तुझे श्राप दूंगी तो मेरी तपस्या बेकार होगी। अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया होगा तो किसी अच्छे घर में फिर से जन्म लूंगी और श्री हरि को ही अपना पति चुनूंगी। ये कहते कहते वेदवती भस्म हो गई। उस महान तपस्वी लड़की की चिता के चारों ओर फूल बिखर गए। उसी वेदवती ने राजा जनक के घर में फिर जन्म लिया और जानकी नाम से जानी गई। दोस्तों, आप लोग ये बात बिल्कुल ना भूलें कि आज भी जब कोई आदमी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो लोग उसे रावण कहते हैं। रावण का नाम यहाँ एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। तो आप भी रावण के इस पापी चरित्र को ध्यान में रखिए और ऐसा काम करने से बचिए कि जिसमें दुनिया आपको रावण के नाम से पुकारे। हालात कुछ भी हो, आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वेदवती के चिता में जाते ही रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आगे निकल गया। न तो उसने अपनी करनी पर कोई पछतावा किया और न ही उसे किसी श्राप का डर था। अपने घमंड के नशे में चूर रावण भटकते हुए उशीरबाज नाम के उस देश पहुंच गया जहां देवताओं के साथ मिलकर राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी देव ऋषि शामिल हुए थे। महान यज्ञ चल रहा था। मंत्रों के उच्चारण से प्रकृति में बहार सी छाई हुई थी। देवता निहाल थे, ऋषि ध्यान में मग्न थे। तभी देवताओं ने दूर से रावण के पुष्पक विमान को देख लिया और डर के मारे पक्षी बनकर उड़ गए। रावण तेजी से यज्ञ में पहुंचा और राजा मरुत से बोला, या तो तुम मुझसे लड़ाई करो या हार मान लो। तब राजा मरुत बोले, वो तो ठीक है, पर तुम हो कौन? उनकी बातें सुनकर रावण जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे सीधेपन से मैं बहुत खुश हुआ। तुम कुबेर के छोटे भाई होकर भी रावण को नहीं जानते। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो मेरी शक्ति को नहीं जानता? जिस रावण ने अपने बड़े भाई से लड़कर उसका पुष्पक विमान छीन लिया, उसे कौन नहीं जानता? इस पर राजा मरुत मुस्कुराते हुए बोले, तुम धन्य हो। वाकई तुम्हारे जैसा संसार में दूसरा नहीं जो अपने बड़े भाई को हराकर खुश हो। इस बात पर भी तुम अपनी बड़ाई करते हो। सुनते ही रावण घमंड से इतराते हुए बोला, ए मरुत, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकता। मैं तुझे अभी यमराज के पास भेज दूंगा। रावण को लड़ने के लिए बेचैन देख राजा मरुत धनुष बाण लेकर यज्ञ वाली जगह से बाहर आ गए। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, संवर्त नाम के मुनि ने राजा को युद्ध से रोक दिया। मुनि बोले, हे राजन, यज्ञ में अगर आपने हथियार उठाया तो आपके वंश के लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए रावण से न लड़े। वैसे भी रावण वरदान की शक्ति से जीत ही जाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा मरुत ने हथियार डाल दिए और हार मान ली। रावण के मंत्रियों ने जैसे ही मरुत के हारने की घोषणा की, राक्षसों ने यज्ञ को बर्बाद कर दिया और वहां आए ऋषि मुनियों को चबा चबा कर खा गए। उनका खून पीकर वहां से चले गए।
रावण भी अपने पुष्पक विमान पर बैठकर आगे की ओर निकल गया। रावण को अपने बल से सबको डराना बहुत अच्छा लगता था। जब लोग उसके डर से बिना लड़े ही हार मान लेते थे तो उसके घमंड को और बल मिलता था। रावण एक के बाद एक देशों में जाकर अपना कब्जा करता गया। वो राजाओं के पास जाता और ललकारते हुए कहता, या तो मुझसे लड़ो या हार मान लो। बुद्धिमान राजाओं ने सभा बुलाकर तय किया कि वो हार मान लेंगे। रावण से युद्ध का कोई मतलब नहीं, अपने वरदान की शक्ति से वैसे भी वो जीत ही जाएगा, फिर लड़ाई क्यों करे। मरुत, महेंद्र, सुरथ, वरुण, गाधी, गय और पुरुवा जैसे कई राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन रावण को इससे संतुष्टि नहीं मिली। उसे तो लड़ना था। जब तक खून न बहे तब तक राक्षसों को आनंद कैसे आएगा। इसीलिए अब रावण सीधे अयोध्या पहुंचा। उसे मालूम था इक्ष्वाकु वंशी राजा लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। अयोध्या पहुंचकर उसने राजा अनरण्य से भी लड़ने के लिए कहा। महाराजा अनरण्य पहले से ही सेना तैयार करके बैठे थे। उन्होंने अपनी सेना को राक्षसों से भिड़ने का आदेश दे दिया। हजारों हाथी, लाखों घोड़े और करोड़ों बहादुर सैनिकों वाली सेना के साथ महाराजा अनरण्य ने राक्षसों पर धावा बोल दिया। भयंकर लड़ाई हुई। रावण और अनरण्य की भी भयंकर टक्कर हुई, लेकिन कुछ ही समय में रावण के बलवान मंत्रियों और मायावी सेना ने अनरण्य की सेनाओं को मार काट कर खत्म कर दिया। वहां की धरती खून से रंग गई थी। फिर महाराजा अनरण्य ने रावण के सिर पर एक साथ 800 बाण चलाए, लेकिन वरदान की वजह से रावण को खरोंच तक नहीं आई। फिर गुस्से में रावण ने अनरण्य के सिर पर मारा और उसी पल महाराजा अनरण्य जमीन पर गिर गए। दर्द से करहाते हुए अनरण्य ने कहा, हे रावण, तूने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कभी दान दिया हो, होम किया हो, तप किया हो और न्याय के साथ अपनी प्रजा का पालन किया हो, तो इसी कुल में राम नाम का युवराज पैदा होकर तेरा अंत करेगा। महाराजा अनरण्य के शब्दों से बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी, आसमान में नगाड़े बजने लगे, फूल बरसने लगे और महाराज अनरण्य ने अंतिम सांस ली। उसके बाद रावण भी वहां से चला गया, लेकिन उसने सबको सताना बंद नहीं किया। एक दिन रावण धरती पर घूम रहा था। उसके रास्ते में जो भी आता उसे मारते काटते आगे बढ़ता जा रहा था। महर्षि नारद उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। तभी उन्हें एक सुंदर विचार आया जिससे रावण इंसानों को परेशान करना बंद कर सकता था। उसी समय नारद मुनि रावण के सामने पहुंच गए। उसने मुनि को प्रणाम किया और उनसे आने की वजह पूछी। देवऋषि बोले, हे मुनि विश्वा के पुत्र, हे राक्षसों के राजा, मैं तुमसे और तुम्हारे मंत्रियों से बहुत खुश हूँ। तुमने तो सभी को ऐसा हराया जैसे श्री हरि विष्णु ने दैत्यों को। मैं तुमसे खुश होकर तुम्हारे फायदे की कुछ बातें कहने आया हूँ। ध्यान से सुनो। अब जब देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इन बेचारे इंसानों को क्यों मारते हो? ये तो बेचारे वैसे ही जीने मरने के बंधन में बंधे, हमेशा अलग अलग मुसीबतों से जूझते ही रहते। इनसे तो अपना ही भला नहीं होता और ये बीमार भी होते रहते। ऐसे मरे हुए हुओं को फिर से क्या मारना, और मारने के बाद ये यमलोक में ही तो जाएंगे। इसलिए हे रावण, अच्छा रहेगा कि तुम सीधा यमलोक पर चढ़ाई करो। उस पुरी को जीतकर ही तुम एक झटके में सबको जीत जाओगे। नारद की बात सुनकर रावण बहुत खुश हुआ। उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए बोला, आपने तो बड़ी ही अच्छी बात कही है, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन अभी मैं जीतने के लिए पाताल जा रहा हूँ। फिर तीनों लोगों पर विजय पाकर नागों और देवताओं को बंधक बनाऊंगा और आखिर में अमृत पाने के लिए फिर से समुद्र मंथन करूंगा। फिर यमलोक की दिशा में इशारा करते हुए नारद बोले, अगर तुम्हें पाताल ही जाना है तो दूसरे रास्ते से क्यों जाते हो? इसी रास्ते से तुम सीधा यमपुरी में निकलोगे। ये सुनकर अहंकारी रावण जोर से हंसा और बोला, बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं यमराज को मारने इस दक्षिण दिशा से ही जाता हूँ। मेरी तो पहले भी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं चारों लोकपालों को जीतूंगा। रावण ये सोचकर ही खुश हुआ जा रहा था कि वो सबको मारने वाले यमराज को मारेगा। फिर नारद को प्रणाम करके रावण दक्षिण दिशा की ओर निकल गया। नारद जी ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ सोच में भी पड़ गए कि ये रावण यमराज को कैसे मारेगा। ये लड़ाई देखने के लिए नारद जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर यमलोक जाकर रावण देखता है कि सभी जीव अपने पुण्य और पापों का फल पा रहे हैं। लोग बांधकर मारे पीटे जा रहे हैं। पानी की जगह खून की नदियां बह रही हैं।
सब उस नदी को पार करके रेत पर घसीटे जा रहे हैं। ये नजारा रावण को हैरान कर गया। उसने अपने बल से सभी पापियों को आजाद कर दिया। यम के दूतों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रावण पर हमला बोल दिया। यम के सैनिकों को गिना नहीं जा सकता था। एक साथ सभी ने रावण पर भाले बरसाने शुरू कर दिए। रावण के पूरे शरीर में भाले धंस चुके थे। वो खून से नहा उठा। ऐसी हालत में भी रावण यमदूतों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाता जा रहा था। इधर से यमदूतों ने भयंकर वार से रावण का धनुष काट दिया और उसके कवच को भी तोड़ डाला। इस तरह से युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आखिर में रावण अपने पुष्पक विमान से उतरकर यमदूतों पर मायावी बाण चलाने लगा। कुछ ही समय यमपुरी की सेना धूल में मिल गई और जीत की खुशी से रावण ऐसा गरजा कि धरती कांप गई। उसके गरजने की आवाज सुनकर यमराज समझ गए थे कि उनकी सेना खत्म हो चुकी है। इसीलिए लाल घोड़ों वाले बड़े से रथ पर यमदेव खुद ही रावण से लड़ने आ गए। यमराज को आता देखकर रावण की सेना डर के मारे भाग गई, लेकिन रावण अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसे संसार में किसी का डर नहीं था। रावण और यमराज की भयंकर लड़ाई 7 दिनों तक चली। तब यमराज ने अपना खास हथियार निकाला और रावण को बेहोश कर दिया और बोले, अब मैं इस रावण को मार ही डालूंगा। ये कहकर यमराज ने अपना वो काला दंड उठाया जो कभी खाली नहीं जा सकता था। एक बार वो हथियार निकल जाता तो जान देकर ही लौटता था। तो क्या यमराज ने कालदंड से रावण को मारा या रावण ने मौत के देवता को भी जीत लिया? जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। यमराज कालदंड से रावण को मारने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी आ गए और दोनों हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की, हे यम, आप इस कालदंड से रावण को ना मारें, क्योंकि मैं इसे वरदान दे चुका हूँ। अगर आप इसे मार देंगे तो मेरा वरदान झूठा साबित हो जाएगा। इस पर यमराज बोले, हे भगवान, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। मैं इस पापी को नहीं मारूंगा, लेकिन अब आप ही बताएं कि इस लड़ाई में अब मैं क्या करूं? ये तो आपके वरदान की शक्ति से बच जाएगा, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर यमराज वहां से चले गए। इस तरह रावण ने यमराज को भी जीत लिया। इस जीत के बाद रावण और भी भयानक हो चुका था। उसका घमंड आसमान से भी ऊंचा हो चला था। उसका अगला निशाना पाताल पर था। अपने मंत्रियों के साथ रावण समुद्र में घुस गया, जहां वरुण देव की सुरक्षा में दैत्य और नाग रहते थे। वहां जाकर भी रावण ने उत्पात ही मचाया। नागों और दैत्यों की अलग अलग पुरी में जाकर लड़ाई की और लाखों दैत्यों को मार डाला। इसी जगह रावण ने दुश्मन समझकर अपने बहनोई को भी मार दिया था। इस तरह सबको जीतकर वो आगे बढ़ता गया। आखिर में रावण की नजर वरुण देव के भव्य महल पर पड़ी। उस समय वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए हुए थे, लेकिन रावण ने फिर भी उनके महल पर हमला बोल दिया और वरुण देव के बेटों को हराकर वहां भी अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। अब रावण ने पाताल भी जीत लिया था। जैसे जैसे रावण जीतता गया, उसका चरित्र और खराब होता गया। पाताल से लौटते समय रावण के रास्ते में जो भी सुंदर लड़की दिखी, उसने उसको उठा लिया। इस तरह उसने जाने कितने ही राक्षसों, दैत्यों, इंसानों, नागों और यक्षों की बेटी बहुओं को अपने विमान में बैठा लिया था। उसके डर से कांपती हुई सभी महिलाएं रोती रही, लेकिन रावण के मन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उन सभी को रावण अपने साथ लंका ले आया। राक्षसों ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन उसकी बहन अचानक बेहाल होकर उसके सामने गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को जमीन से उठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ, क्यों बेचैन हो रही हो? आंखों में आंसू भरे शूर्पणखा बोली, लाखों दैत्यों को मारते मारते तुम इतने अंधे हो गए कि मेरे पति को ही मार डाला। तुम्हारी वजह से मुझे विधवा की जिंदगी जीनी पड़ रही है। अब तो मेरे भाई नहीं रहे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। रावण ने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, धीरज रख बहन, लड़ाई में मैं अपने पराये का अंतर नहीं समझ पाया। तेरा पति गलती से मेरे हाथों मारा गया। अब तू अपने धनवान और वैभवशाली भाइयों खर और दूषण के साथ जाकर रहे। तेरे वो भाई अब से 14,000 राक्षसों के मालिक होंगे और तू जो भी कहेगी वो करेंगे। तो उनके साथ जाकर सुख से रहे। फिर रावण के दोनों मौसेरे भाई खर और दूषण शूर्पणखा को साथ लेकर दंडक नाम के वन में जाकर बस गए। इस तरह अपनी बहन के सुख का इंतजाम करके रावण को थोड़ी राहत मिली। वहीं लंका आने के बाद उन सभी दुखी महिलाओं ने रावण को श्राप दिया कि तू एक स्त्री की वजह से ही मारा जाएगा। इस श्राप के असर से रावण की वीरता कम होने लगी और उसके चेहरे का तेज भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब रावण की अगली चाल क्या होने वाली थी? क्या पापी रावण दूसरों की बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती करने वाला था या किसी और देश पर हमला करके सबको सताने वाला था?
धरती से आसमान तक सबको एक ही चिंता खाई जा रही थी। तो रावण के इस आतंकी चरित्र से आपको क्या सीखना चाहिए? पहला तो ये कि अपनी बहन के सुख का इंतजाम करना और दूसरों की बहन बेटियों पर अत्याचार करना रावण का दोहरा चरित्र दिखाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। आपके मन में सभी के लिए एक जैसी भावना होनी चाहिए। दूसरा ये कि सब कुछ पा लेने के जुनून में जैसे रावण ने अपने सुखों की हत्या कर दी थी, वैसा आपको नहीं करना है। सोने की लंका का राजा होकर भी रावण उसका सुख कभी नहीं ले पाया। वो हमेशा बेचैन घूमता रहा। सबको परेशान करते करते उसने कब अपना सुख चैन खो दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। आपको उसकी इन्हीं गलतियों से सीखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं रावण की आगे की कहानी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि रावण ने कैसे स्वर्गलोक, पाताल लोक और यमलोक पर हमला किया और वहां अपनी जीत का डंका बजाया। अब तक रावण तीनों लोक जीत चुका था। सालों बाद लंका लौटा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो चैन से बैठने वाला नहीं था। तो अब रावण की कहानी का कौन सा पार्ट शुरू होने वाला था, आइए सुनते हैं। लंका वापस आने के बाद रावण सीधा अपने बेटे मेघनाद से मिलने आ पहुंचा। मेघनाद उस समय यज्ञ कर रहा था। रावण ने अपने 20 हाथों को फैलाकर अपने बेटे को गले लगाया और पूछा, तो ये क्या कर रहा है? तब राक्षसों के पंडित शुक्राचार्य ने रावण से कहा, तुम्हारे बेटे ने अभी अभी 7 बड़े यज्ञ पूरे किए, जिनमें अग्निष्टोम, अश्वमेघ, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध और वैष्णव यज्ञ तो कब के पूरे हो चुके हैं। इसके बाद महेश्वर यज्ञ शुरू होते ही साक्षात महादेव से तुम्हारे बेटे को कई वरदान मिले, जिनमें से एक ऐसा दिव्य रथ मिला है जो इसकी इच्छा से ही चलेगा। इसके अलावा तापसी नाम की माया मिली है, जिसके असर से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिसके पास ये माया रहती है, उसकी रफ्तार का पता ना तो देवता लगा सकते हैं, ना ही राक्षस। इसके अलावा तुम्हारे बेटे को 2 ऐसे तरकस मिले हैं जिनमें कभी बाण खत्म नहीं होते। दुश्मनों को धूल चटाने वाला धनुष और बलशाली शस्त्र भी मिला है। आज ही यज्ञ पूरा होने पर इसे ये सब कुछ मिला है। हम दोनों ये खुशी बांटने के लिए आज ही आपसे मिलना चाहते थे और आप खुद ही आ गए। ये सब सुनकर रावण बोला, ये काम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो तुमने तरह तरह से मेरे दुश्मन देवताओं की पूजा की होगी। अब जो कर लिया वो कर लिया, सब ठीक है, क्योंकि एक बात तो तय है कि इससे तुम्हें पुण्य जरूर मिला होगा। ये कहकर रावण मेघनाद और विभीषण के साथ अपने महल आया। वहां उसने उन रोती हुई महिलाओं को विमान से उतार दिया। पराई स्त्रियों की ओर रावण का लगाव देखकर विभीषण बोले, राजन, आपका ये व्यवहार आपके यश, धन और वंश को खत्म कर देगा। हे राजन, जिस तरह आपने इनके भाई बंधुओं को मार पीट कर इन्हें हासिल किया है, ठीक उसी तरह मधु नाम का दैत्य आपके लंकापुरी में न होने का फायदा उठाकर आपकी बहन कुंभनसी को उठा कर ले गया। रावण ने पूछा, जब मधु हमारी बहन को ले जा रहा था तब तुम सब क्या कर रहे थे? विभीषण ने जवाब दिया, आपका बड़ा बेटा यज्ञ में लगा था, मैं जल में था, भाई कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहे थे। इसी समय महाबली मधु ने हमला किया और यहाँ के प्रधान राक्षस मंत्रियों को मारकर कुंभनसी को उठा कर ले गए। हमारी बहन घर के अंदर सुरक्षित थी, लेकिन आप अपनी गंदी बुद्धि की वजह से पापी हो गए। दूसरों की बहन बेटियों को उठाने का जो पाप आपने किया है, उसका फल आपको इसी जन्म में मिल गया। विभीषण की बातें सुनकर रावण गुस्से से खौल उठा। उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, मेरा रथ तैयार किया जाए। लंका के सभी शूरवीर राक्षस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण और जितने भी खास शक्तियों वाले राक्षस हैं, सब अपने रथों पर सवार हो। मैं आज ही मधु की हत्या करके देवलोक की यात्रा करूंगा। मेघनाद की अगुवाई में हजारों राक्षस लड़ाई के लिए निकल पड़े। रावण का रथ बीच में था और कुंभकर्ण का रथ पीछे पीछे चला आ रहा था। विभीषण अपने धर्म के काम में लगे हुए लंका में ही रहे। सभी ललकारते हुए दैत्य मधु के नगर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर रावण ने अपनी मौसेरी बहन कुंभनसी को देखा, लेकिन मधु कहीं नहीं दिखाई दिया। कुंभनसी समझ चुकी थी कि इतनी बड़ी सेना लेकर उसका भाई रावण मधु की हत्या करने ही आया है। मधु अब कुंभनसी से शादी कर चुका था, इसीलिए अब कुंभनसी अपने पति की रक्षा चाहती थी। उसने अपने भाई रावण से अपने पति मधु के लिए जीवन दान मांगा। रावण पहले ही अपनी एक बहन को विधवा कर दुखी था, इसीलिए उसने मधु को मारने का विचार छोड़ दिया और बोला, ये बहन, तेरा पति कहाँ है? उसे बोला, मैं उसे अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक जाऊंगा और वहां से जीत कर लौटूंगा।
भाई की बात सुनकर कुंभनसी ने राहत की सांस ली और महल में सोए हुए अपने पति मधु को उठाते हुए बोली, प्यारे पुत्र, मेरे भाई स्वर्ग जीतने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर मधु खुश हुआ और धर्म के मुताबिक रावण की पूजा की और स्वर्ग की ओर निकल पड़ा। कैलाश पर्वत तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई और उसने सेना को वहीं रुकने के लिए कहा। सेना ने वहीं शिविर बनाया और आराम करने लगी। रावण भी आराम करने ही लगा था कि चंद्रमा होगा। उसकी रोशनी में कैलाश पर्वत की सुंदरता 1000 गुना बढ़ गई थी। वहीं से कुबेर के महल से गाती हुई अप्सराओं की मीठी आवाज ने रावण को बेचैन कर दिया। सुंदर फूलों के बीच ठंडी हवा और संगीत की तान सब मिलकर रावण की वासना को जगा रहे थे। इसी समय अप्सराओं में सबसे सुंदर रंभा वहां से गुजरी। सुंदर पहनावा और गहनों से सजी रंभा से चंदन की खुशबू आ रही थी। तरह तरह के फूलों से सजकर वो किसी उत्सव में जा रही थी। वो लक्ष्मी के जैसे चमक रही थी। उस समय रावण की इंद्रियां उसके वश में नहीं थी। उसने रंभा का हाथ पकड़ लिया। रंभा डर और शर्म से सहम गई। उस पर रावण मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? किसके भाग्य का सितारा उगा है जो तुम्हें पाएगा? तुम इस सुंदर पत्थर पर बैठकर आराम करोगे सुंदरी। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र, विष्णु, अश्वनी कुमार कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए मुझे छोड़कर किसी और के पास जाना सही नहीं है। देख, मैं तीनों लोगों का विधाता रावण हूँ और तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। इसीलिए हे सुंदरी, मेरी बात मान ले। रावण की ऐसी बातें सुनकर रंभा डर से कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप मुझ पर कृपा करें। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे लिए महान हैं, मेरे लिए गुरु और पिता के जैसे। अगर कोई दूसरा मुझसे ऐसी बात करे तो आपको उससे मेरी रक्षा करनी चाहिए। आप तो खुद ही मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं धर्म से आपकी बहू हूँ। मैं आपसे एकदम सही बोल रही हूँ। इस समय मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकूबर की सेवा में जा रही हूँ। मुझे इस काम से ना रोके। कृपा करके मुझे छोड़ दे। ये सुनकर रावण बोला, हे रंभे, तुम अपने आप को मेरी बहू क्यों बताती हो? ये विचार तो उस स्त्री के लिए है जो किसी एक की पत्नी हो। तुम्हारे स्वर्ग की तो बात ही कुछ और है। अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। ऐसा कहकर रावण ने जबरन रंभा को उस सुंदर पत्थर पर बैठा लिया और अपनी काम इच्छा पूरी करके उसे छोड़ दिया। रावण से छूटते ही रंभा भागती हुई नलकूबर के पास पहुंची और हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर गई। वो थर थर कांप रही थी। उसे इस हालत में देखकर नलकूबर ने पूछा, हे रंभे, क्या बात है? तुम इस तरह रोती हुई मेरे पैरों में क्यों गिरी हो? तब रंभा ने रावण की सब करतूत बताई। नलकूबर ने ध्यान लगाकर वो सब देख लिया था जो रावण ने रंभा के साथ किया था। इससे नलकूबर गुस्से से बौखला गया और उसी समय हाथ में जल लेकर रावण को भयंकर श्राप दे दिया। स्त्री की इच्छा न होने पर अगर उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या अत्याचार करेगा तो उसी पल रावण के सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर का यह श्राप सुनने के बाद रावण ने पराई औरतों के साथ जबरदस्ती करना छोड़ दिया। रावण की कहानी का ये हिस्सा बताता है कि रावण ने दूसरों की बहन, बेटी और बहुओं की इज्जत से खिलवाड़ भी किया। संसार में इससे बड़ा पाप दूसरा कुछ नहीं। रावण का ये चरित्र आपको सिखाता है कि आप दूसरों के घर की इज्जत को भी अपने घर की तरह संभालें। किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना कोई रिश्ता न रखें। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। अभी और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना बाकी है। चलिए अगले एपिसोड में जानते हैं कि लोग रावण को सिर्फ और सिर्फ राक्षस ही क्यों कहते। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे रावण अपने घमंड में बिल्कुल अंधा हो चुका था। उसके लिए पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं बचा था। कैसे उसने पहले दूसरों के राज्यों पर कब्जा किया, फिर उनकी बहु बेटियों पर बुरी नजर डाली, यहाँ तक कि उसने अपने भतीजे की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। तो क्या उसे इस महापाप का दंड मिला या उसके पाप का घड़ा भरना अभी बाकी था? कैसे, चलिए जानते हैं। रात गुजरी। भोर होते ही कैलाश पर्वत लांघकर दशानन रावण अपनी पूरी सेना के साथ इंद्रलोक पहुंच गया। रावण के वार से इंद्र का सिंहासन डोल गया। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन रावण की भयंकर मायावी सेना के आगे देवताओं की शक्ति कम पड़ गई। इंद्र के साथ सभी देवता स्वर्ग छोड़कर श्री हरि विष्णु की शरण में जा पहुंचे। ब्रह्मा जी के वरदान और रावण के अत्याचार की सारी कहानी भगवान विष्णु को सुनाई और कहा, हम मजबूर हैं,
आपकी मदद मांगने आए हैं। अब आप ही हमें सही रास्ता दिखाइए हे प्रभु। एक बार फिर राक्षसों को खत्म करने के लिए अस्त्र उठाइए। अब इस ब्रह्मांड में आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं जो राक्षस राज रावण का अंत कर सके। इस पर श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, ये बात बिल्कुल सही है और इस समय रावण को हरा पाना नामुमकिन है और आप लोग उससे लड़ाई में कतई जीत नहीं सकते। लेकिन ये बात भी तय है कि मैं ही इसका अंत करूंगा। अपने दुश्मन को खत्म किए बिना मैं विष्णु कभी मैदान नहीं छोड़ता। अभी रावण वरदान से सुरक्षित है, इसीलिए मेरा काम पूरा नहीं होगा। लेकिन हे देवताओं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ही इस अत्याचारी राक्षस की मौत की वजह बनूंगा। मैं ही इसे और इसके पूरे परिवार को मारकर देवताओं को इसके डर से आजादी दिलाऊंगा। आप लोग जाएं और निडर होकर लड़ें, क्योंकि लड़ते हुए मैदान छोड़ना कायरता है। इसके बाद देवताओं और राक्षसों की भयंकर भिड़ंत हुई। राक्षस पहले की तरह देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन श्री हरि ने कहा था कि आखिर तक लड़ते रहना है, इसीलिए देवता लड़ते रहे। देवताओं में वसु और राक्षसों में सुमाली की लड़ाई देखने लायक थी, जिसमें वसु ने रावण के नाना सुमाली को मार गिराया। इससे दुखी होकर रावण 10 गुनी ताकत से देवताओं को मारने लगा। देवताओं की सेना तेजी से खत्म हो रही थी। तभी इंद्र ने देवताओं से कहा, रावण को तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बंदी जरूर बनाया जा सकता है। यह सुनकर देवता रावण के पीछे भागे और इंद्र और मेघनाद आपस में भिड़ गए। मेघनाद को वरदान में जो तामसी माया मिली थी, उसके इस्तेमाल से मेघनाद बार बार अंधेरा कर देता था। इंद्र परेशान हो उठे और अपना रथ छोड़कर ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। तभी मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें बांध लिया और पिता रावण से बोला, हे राजन, मैंने इंद्र को ही बांध लिया। अब देवताओं से लड़ाई खत्म हो चुकी है, लंका वापस चलिए। मेघनाद की बात सुनकर रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लंका लौटने लगे। तभी रावण मेघनाद से कहता है, हे मेघनाद, तूने मेरे कुल और वंश का मान बढ़ाया है। आज तूने देवताओं के साथ इंद्र को भी जीत लिया। अब तो इंद्र के रथ पर सवार होकर लंका चल, मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूँ। मेघनाद इंद्र को बांधकर लंका ले गया। इससे देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इंद्र को छुड़वाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने सभी देवताओं को अपने साथ लिया और लंका पहुंच गए। वहां अपने दरबार में रावण अपने भाइयों और बेटों के साथ बैठा था। ब्रह्मा ने रावण से कहा, हे रावण, तेरे बेटे की बहादुरी से मैं खुश हूँ, क्योंकि दुश्मनों को हराने में वो तुझसे भी आगे निकल गया। तूने अपनी बहादुरी से तीनों लोग जीत लिए, इसीलिए अब मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। हे रावण, अब तेरा बेटा इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। लेकिन हे महाबली, अब तू इंद्र को छोड़ दे, इसके बदले देवताओं से जो चाहे मांग ले। इस पर मेघनाद बोला, अगर आप इंद्र को छुड़ाना ही चाहते हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा बोले, हे मेघनाद, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही होगा, इसलिए अमृतत्व का वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता। मांगना है तो कुछ और मांग। मेघनाद बोला, जब मैं जीतने की इच्छा से किसी से लड़ने जाऊं और अग्निदेव का मंत्रों से पूजन करूं, तो अग्नि से मुझे ऐसा दिव्य रथ मिले जिस पर बैठकर लड़ते हुए मुझे कोई मार न सके। हाँ, अगर जप और हवन को पूरा किए बिना लड़ूं तो भले ही मर जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। ये वरदान पाकर मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र के साथ सभी देवता स्वर्ग लौट गए। लेकिन घटना के बाद इंद्र उदास हो गए, उनका तेज कम होने लगा। चिंता में डूबे इंद्र किसी अलग ही सोच में डूबे जा रहे थे। तब उनके मन की हालत समझते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, हर किसी को उसके पापों का फल भोगना ही पड़ता है। ये तुम्हारे ही पुराने कर्म हैं जिनके फल से तुम्हें ये दिन देखना पड़ा, तो इसमें दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरी बनाई उस सुंदर गुणवान सुंदरी अहिल्या पर कितने अत्याचार किए थे? मैंने उसे महर्षि गौतम को सौंपा था, लेकिन तुमने उस पर बुरी नजर डाली। उस समय तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुमने उस बेचारी महिला के साथ जबरदस्ती की थी। तब नाराज ऋषि गौतम ने उसे और तुम्हें दोनों को श्राप दिया था। अहिल्या की विनती सुन ऋषि ने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में राम नाम के एक तेजस्वी महारथी का अवतार होगा। जब वो यहाँ आएगा तब उन्हें देखकर तुम फिर से पवित्र हो जाओगे और मुझे मिल जाओगे। और तुम्हारे लिए कहा था कि तुम दुश्मनों के हाथों में जाओगे। तुम्हारे उसी पाप के फल से मेघनाद ने तुम्हें बंदी बनाया।
अब वैष्णव यज्ञ करके तुम अपने पापों से मुक्ति पाओ और फिर से स्वर्ग पर राज करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। रावण की कहानी में इंद्र भी आपको कुछ सिखाते हैं कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, इंद्र भी नहीं। इसलिए आप जो कुछ भी करें अच्छा सोच समझ कर करें। चलिए अब रावण की कहानी के अगले मोड़ को देखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे रावण ने अपनी वरदानी शक्तियों के बल पर सभी को हरा दिया था, यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी बंदी बना लिया। अब शायद ही कोई राज्य या राजा बचा था जिसे रावण ने हराया ना हो। लेकिन रावण रुकने वाला कहाँ था, उसे तो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना था। अब रावण के जीवन में कौन सा नया किस्सा जुड़ने वाला था, रावण से जुड़ी एक और दिलचस्प घटना और उससे मिलने वाली बड़ी सीख को हम इस एपिसोड में जानते हैं। एक बार अपने पुष्पक विमान से घूमता हुआ रावण अग्निदेव के माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। वहां का राजा अर्जुन, जो अग्नि की तरह प्रतापी था, अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में नहाने गया हुआ था। रावण ने अर्जुन के मंत्रियों से पूछा, तुम्हारे राजा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मंत्री बोले, राजा ने समय नगर में नहीं है। ऐसा सुनकर रावण वहां से निकल गया और सीधे विंध्याचल पर्वत पर रुका। पर्वत को निहारते हुए वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। वहां का नजारा मनमोह लेने वाला था। रावण तुरंत पुष्पक विमान से उतरा और नर्मदा में नहाने के लिए बढ़ा। उसके कुछ मंत्री उसके साथ ही थे। तभी बिना किसी बात के वो अपने मंत्रियों से कहने लगा, देखो दोपहर हो चुकी है, लेकिन अपने तेज ताप से जलता सूरज भी मुझे देखकर चंद्रमा के जैसा ठंडा हो गया है। मेरे ही डर से हवा भी नर्मदा से ठंडक और फूलों की महक लेकर बड़े आराम से बह रही है। तुम लोग भी इस महानदी में नहाकर अपने पाप धो लो। मैं भी इसके साफ सुथरे किनारों पर शिव जी को फूल चढ़ाऊंगा। रावण के कहने पर उसके सभी मंत्री पहले नर्मदा में नहाए और फिर रावण के लिए पूजा के फूल इकट्ठा किए। मंत्रियों ने इतने फूल जुटा लिए कि नर्मदा के किनारे फूलों का पहाड़ सा बन गया। रावण नदी में उतरा और नहाकर मंत्र जपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाहर आया। वहां किनारे पर बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। जहां रावण पूजा कर रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर माहिष्मती का राजा अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नहा रहा था। हजारों हाथों वाला अर्जुन अपने बल की परीक्षा के लिए नर्मदा के पानी को रोक रहा था। इससे नर्मदा उफान मारती उल्टी दिशा में बहने लगी और रावण के शिवलिंग पर चढ़ाए फूलों को बहा ले गई। बाढ़ की वजह से उसे अपनी पूजा बीच में ही रोकनी पड़ी। रावण ने पलटकर नर्मदा को उल्टी दिशा में बहते देखा। तभी अगले पल नर्मदा फिर से पहले की तरह शांत होकर सही दिशा में बहने लगी। रावण ये देखकर हैरान था। वो अपने मंत्रियों से बोला, नर्मदा में अभी अभी जो कुछ घटा उसकी वजह का पता लगा। मंत्री आसमान में उड़ते हुए नर्मदा के उस किनारे पहुंचे जहां हजारों बाहों वाला अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नहा रहा था। उसके बाल खुले हुए और आंखें नशे से लाल थी। वो बलवान कई सुंदर औरतों से घिरा हुआ था। भोग विलास का ये नजारा देखकर मंत्री सीधे रावण के पास पहुंचे और सब हाल सुना दिया। रावण ये नजारा अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए मंत्रियों के साथ तुरंत वहीं पहुंच गया जहां अर्जुन नहा रहा था। उसे आनंद लेते देख रावण गुस्से से लाल हो गया और तुरंत अर्जुन के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर अर्जुन के मंत्रियों से बोला, तुम इसी समय अर्जुन से कहो कि उसे जीतने राक्षस राज रावण आया है। मंत्री बोले, इस समय महाराज अपनी पत्नियों के बीच है, क्या आप इस समय उनसे लड़ना चाहते हैं? आज के दिन माफ करिए, रात भर यहीं आराम करिए, सुबह महाराज अर्जुन से लड़ लीजिएगा। और अगर आपको अभी लड़ने का मन है तो हम सभी को मारकर यमलोक पहुंचा देंगे। ये सुनते ही रावण के मंत्री अर्जुन के मंत्रियों पर टूट पड़े। दोनों एक दूसरे पर हथियार बरसाने लगे। लड़ाई भयंकर रूप लेने लगी तो एक सेवक दौड़कर नर्मदा के तट पर पहुंचा और महाराज अर्जुन से बोला, हे महाराज, राक्षस राज रावण ने हमारे नगर पर हमला बोल दिया है। हमारे सैकड़ों मंत्रियों को मार चुका है। कृपा करके जल्दी चलिए और नगर की रक्षा कीजिए। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से लाल हो गया और अपनी पत्नियों से बोला, तुम सभी बिना डरे महल लौटो, मैं राक्षसों को खत्म करके जल्दी ही मिलता हूँ। इतना कहकर हजारों बाहों वाला अर्जुन राक्षसों पर बरस पड़ा। वो अपनी गदा से राक्षस मंत्रियों को धूल चटाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। डर के मारे कई राक्षस तो नगर छोड़कर भाग गए। इसके बाद शुरू हुई रावण और अर्जुन की कड़ी टक्कर। दोनों एक दूसरे पर भारी थे, लेकिन ये लड़ाई कुछ ही देर में अर्जुन की ओर झुकने लगी। अपनी गदा के तेज वार से अर्जुन ने रावण को गहरी चोट पहुंचाई। रावण दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर गया।
मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने पीछे से जाकर रावण को अपनी हजारों बाहों में जकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रावण इस बंधन से आजाद नहीं हो पाया। ये देखकर देवताओं ने अर्जुन की जय जयकार करते हुए उस पर फूलों की बारिश कर दी। रावण को पकड़ना हवा को पकड़ने जैसा था। स्वर्ग में सारे देवता रावण के पकड़े जाने पर बहुत खुश थे और सब इसकी चर्चा का सुख ले रहे थे। तभी पुलत्स्य जी ने देवताओं की बातें सुनी और उसी समय महिष्मति के राजा से मिलने जा पहुंचे। अपने पोते के प्रेम ने उन्हें बेचैन कर दिया था। पुलत्स्य मुनि के आने की खबर पाते ही अर्जुन वहां आए और दोनों हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे मुनि, ये राज्य और हम सब लोग आपके ही हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। ये सुनकर पुलत्स्य ने पहले अर्जुन के परिवार का हाल पूछा, फिर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे बल की कोई तुलना नहीं है, तभी तो तुमने उस दशग्रीव को जीत लिया है, जिसके डर से सागर और हवा भी शांत हो जाते हैं। हे वत्स, मेरी बात मानकर तुम रावण को छोड़ दो। अर्जुन ने पुलत्स्य मुनि के कहे का तुरंत पालन किया और रावण को आजाद कर दिया। इसके बाद अग्नि के सामने खड़े होकर मन को शुद्ध किया और रावण से दोस्ती भी कर ली। फिर पुलत्स्य को प्रणाम करके अर्जुन अपने महल में वापस लौट गए। इधर रावण अपनी हार से बहुत शर्मिंदा था और मुंह छुपाते हुए लंका की ओर निकल गया और रावण को छुड़वाकर मुनिराज भी देवलोक चले गए। अर्जुन के बंधन से मुक्त होकर रावण फिर से धरती पर घूमने लगा। उसके अहंकार को चोट लगी थी। उसी अहंकार को भरने के लिए वो किसी न किसी से लड़ने की इच्छा से घूमता रहा। जहां भी उसे कोई ताकतवर इंसान या दैत्य मिलता, रावण उसे लड़ाई के लिए ललकारता। एक दिन रावण राजा बलि के नगर किष्किंधा पहुंच गया और बलि को ललकारने लगा। बलि उस समय नगर में नहीं था। उस समय वहां मौजूद मंत्री अंगद और सुग्रीव ने मिलकर रावण से कहा, हे महावीर रावण, इस समय राजा बलि बाहर गए हैं, वही आपके सामने खड़े होने लायक है। आप कृपा करके कुछ देर रुकिए, वो आते ही होंगे। हे रावण, अगर तुमने अमृत भी पिया होगा तो भी बलि के सामने आने पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसीलिए हे विचरवा के पुत्र, इस संसार को ध्यान से देख लो और थोड़ी देर ठहरो, उसके बाद तुम्हारा जीना मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें मरने की जल्दी हो तो दक्षिणी समुद्र पर चले जाओ, वहीं तट पर तुम्हारी मुलाकात बलि से हो जाएगी। उनकी बातों को अनसुना करते हुए रावण अपने विमान में सवार होकर दक्षिण समुद्र के तट की ओर निकल गया। वहां जाकर रावण ने देखा कि सोने के पर्वत जैसे शरीर वाला बाली शाम की पूजा कर रहा था। काजल के जैसा काला रावण पुष्पक विमान से उतरा और धीरे धीरे बाली की ओर बढ़ने लगा, जैसे शेर अपने शिकार की ओर जाता है। लेकिन देवयोग से बाली ने रावण को देख लिया। रावण के गलत इरादों को भांपकर भी बाली परेशान नहीं हुआ, न ही रावण की ओर ध्यान दिया। बाली जान चुका था कि ये मुझे पकड़ने आया है, लेकिन मैं इसे अपने बगल में दबाकर बाकी के 3 समुद्र तटों पर जाऊंगा और अपनी पूजा पूरी करूंगा। जैसे गिद्ध के पंजों से सांप लटकता है, ठीक वैसे ही रावण के कपड़े और पैर मेरे बगल से लटके रहेंगे। यही सब सोचकर बाली चुपचाप मंत्रों का जाप करता रहा। रावण भ्रम में था कि वो बाली को पीछे से पकड़ सकता है, लेकिन जैसे ही रावण आगे बढ़ा, बाली ने उसे अपने बगल में दबोच लिया। इसी तरह रावण को बगल में दबाए हुए बाली आकाश में उड़ता रहा। रावण ने उसे बहुत नोचा, लेकिन खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं कर पाया। रावण को हारा देखकर उसके मंत्री बाली के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन वनराज बाली के उड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन तक पहुंचने से पहले ही मंत्री थक कर बैठ गए। एक एक कर बाली बाकी के 3 समुद्र तटों पर गया और अपनी पूजा पूरी की। हर तट पर वो पहले नहाता, फिर पूजा करके जाप करता। आखिरी पूजा पूरी होने तक भी उसने रावण को अपने बगल से निकलने नहीं दिया और उसी हाल में रावण को लेकर किष्किंधा लौट आया। वहां के सुंदर बगीचे में बाली ने रावण को छोड़ दिया और हंसते हुए पूछा, कहिए आप कहां से आ रहे हैं? इतनी देर बगल में दबे रहने की वजह से रावण थक के चूर हो चुका था और उसकी आंखें भी बेचैन हो उठी थी। परेशान रावण ने बाली से कहा, हे वनराज, तुम तो साक्षात इंद्र के जैसे हो। मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ, लड़ाई करने की इच्छा से यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तुम्हारे हाथों पकड़ा गया। हे महावीर, तुम्हारा बल, पराक्रम और गंभीरता देखकर मैं हैरान। तो मुझे जानवर की तरह दबोचकर समुद्र के चारों तटों पर घूमे। तुम्हारे अलावा ऐसा दूसरा वीर नहीं जो मेरे भार को इस तरह उठा सके। ऐसी रफ्तार तो केवल मन, हवा और गरुड़ की ही हो सकती है। इस पर मुझे कोई शक नहीं कि आप ही चौथे सबसे तेज रफ्तार वाले हैं। हे वानर राज, मैंने आपकी ताकत देख ली है।
अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपसे दोस्ती करता हूँ। इसके बाद रावण और बाली ने आग जलाकर उसके सामने भाईचारे की शुरुआत की और एक दूसरे को गले लगाए। फिर रावण का हाथ थामे बाली किष्किंधा अपने दरबार पहुंचा। वहां रावण पूरे 1 महीने बाली के भाई सुग्रीव की तरह ही रहा। उसके बाद अपने मंत्रियों के बुलावे पर अपनी नगरी लंका लौट गया। तो क्या अब रावण की कहानी का अंत होने वाला है या अभी भी रावण के पापों का घड़ा अधूरा है? जानते हैं इस ओरिजिनल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक आपने जाना कि कैसे सबको जीतने वाला रावण अब हारने लगा था, कैसे महिष्मति के राजा अर्जुन और वानर राज बाली ने रावण के घमंड को चोट पहुंचाई थी। तो क्या अब रावण शांत रहने वाला था या अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था? हारे हुए रावण की कहानी ने कैसे करवट बदली, चलिए जानते हैं। महिष्मति के राजा अर्जुन और बाली की कहानी सुनकर ये आसानी से समझ आ रहा है कि अब रावण का शरीर बूढ़ा होने लगा था। कभी न हारने वाला, किसी के आगे न झुकने वाला रावण धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो रहा था। लेकिन उसके पाप कर्मों में कोई कमी नहीं आई। पाप के बोझ से धरती फटने लगी, आसमान गरजने लगा, समंदर अपने किनारों की सीमा तोड़कर अपना गुस्सा दिखाने लगे, जंगलों में आग लगने लगी, पशु पक्षी मरने लगे, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब जाकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं की विनती सुनी और रावण के अंत की कथा की शुरुआत हुई। दशानन को धीरे धीरे थकान होने लगी थी। उसे अंदर ही अंदर इस बात का पूरा एहसास था कि वो कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उसने ये बात कभी किसी के सामने आने नहीं दी। रावण को अब बुरे सपने भी आने लगे थे। मरने के डर से कांपकर वो नींद में बेचैन होकर उठ जाता था। तब रावण ने सोचा क्यों न एक बार फिर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगे, फिर ये डर मेरा पीछा छोड़ देगा। रावण ने इसके लिए मन बना लिया और अगले ही दिन अकेले जंगल में तपस्या करने निकल पड़ा। इस बार उसने ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए और भी शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ब्रह्मदेव रावण की तपस्या की वजह जानते थे, इसीलिए सालों तक उसके सामने नहीं आए। लेकिन अपने तप के बल से रावण ने उन्हें वरदान देने पर मजबूर कर ही दिया। ब्रह्मा ने रावण से कहा, हे तस्करी, तुम तीनों लोगों को तो पहले ही जीत चुके हो। तुम्हारे पास पुष्पक विमान भी है, हजारों विद्याएं और सभी वेद तुम्हें मूल ज़बानी याद है। संसार में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे पास भव्य सोने की लंका भी है और हजारों अस्त्र शस्त्रों का वरदान भी तुम पा चुके हो। रावण बोला, हे पितामह, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं। कुछ दिनों से मुझे मरने का डर सताया जा रहा है। न दिन में न रात में मैं चैन ले पाता हूँ। मुझे सपने भी मरने के ही आने लगे। मैं इस डर से छुटकारा चाहता हूँ, इसीलिए आपको खुश करने के लिए तप कर रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, हे रावण, अब तुम अपनी तपस्या रोक दो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। रावण बोला, हे देव, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे अमरता जैसा वरदान दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि अमृतत्व का वरदान आप नहीं दे सकते, लेकिन उसके जैसा कोई ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे मरने का डर मेरे मन से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं सालों से चैन से नहीं सोया। हे पितामह, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे आराम चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें अमृत का एक अंश देता हूँ जो तुम्हारी नाभि में रहेगा। जब तक तुम्हारी नाभि में ये अमृत रहेगा, कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। तुम्हारी नाभि में रखे अमृत को केवल अग्निबाण ही सुखा सकता है, और अग्निबाण सिर्फ श्री हरि विष्णु के पास ही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी भी श्री हरि विष्णु से दुश्मनी ना करना। इतना बोलकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। रावण ये अमृत पाकर बहुत खुश हुआ। घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, भला विष्णु से मेरा क्या काम, नहीं मैं उसे ललकारूंगा और ना ही वो मुझसे टकराएगा। इसके बाद राक्षस राज रावण ने पूरी तंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र और रोग चिकित्सा विज्ञान को अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में समा लिया। उसने लिखी लिखाई किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि शोध और खोज करके नए और कल्याणकारी सूत्र बनाए। उसके तंत्रों का कोई काट नहीं होता था। अपने ज्योतिष ज्ञान से वो संसार में घटने वाली सभी घटनाओं को पहले से ही जान लेता था। एक से बढ़कर एक जानलेवा रोगों का इलाज भी रावण ने खोज निकाला था। इस तरह रावण बल, बुद्धि और ज्योतिष तीनों का विशेषज्ञ बन गया था। एक ओर रावण महावैज्ञानिक था तो दूसरी ओर एक क्रूर राक्षस भी था। वो संसार में शिव और ब्रह्मा जी के अलावा किसी की इज्जत नहीं करता था। शिव जी का तो वो परम भक्त था,
इसी भक्ति में उसने शिव तांडव स्रोत लिख डाला था। कहते हैं महादेव की पूजा और मंत्र जाप के जो नियम रावण ने बताए वही सबसे उत्तम है। एक बार की बात है, शिव पर मोहित होकर रावण ने कहा, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाऊंगा, वहीं रोज विधि विधान से आपकी पूजा करूंगा, सुंदर मंत्रों के जाप से आपको खुश रखूंगा। शिव जी बोले, मैं सबका हूँ और कैलाश ही मेरा ठिकाना है। अगर तुम मुझे लंका ले गए तो पूरे संसार को मेरी कृपा कैसे मिलेगी? रावण बोला, संसार की चिंता मुझे नहीं, मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूँ और आपको किसी भी हाल में अपने साथ लंका लेकर ही जाऊंगा। इतना बोलकर रावण घनघोर तप करने लगा और एक एक कर अपना सिर काटकर हवन कुंड में डालने लगा। एक ओर लगातार शिव मंत्रों के उच्चार से ब्रह्मांड कांप रहा था, दूसरी ओर देवता और ऋषियों को चिंता भी सता रही थी कि अगर रावण की तपस्या सफल हो गई तो वो शिवजी को अपने साथ लंका ले जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो माता पार्वती और नंदी समेत सभी शिवगण, देवता, ऋषि मुनि और इंसान महादेव के दर्शन का सुख कैसे पाएंगे? समय गुजरता गया, रावण अपनी तपस्या और कठोर करता गया। कैलाश पर्वत भी हिलने लगा था। अब दशानन अपना आखिरी सिर काटने ही वाला था कि शिवजी ने उसे रोक दिया और बोले, हे रावण, तुम्हारे तप से मेरा रोम रोम खिल गया, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझसे मनचाहा वरदान पा सकते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इस पर रावण बोला, हे महादेव, इस संसार में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जिसकी मैं पूजा कर सकूं, इसीलिए हे देव, आप लिंग रूप में मेरे साथ लंका चलिए। भोलेनाथ ने अपने भक्त की बात मान ली और शिवलिंग के रूप में चलने को तैयार भी हो गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने रावण को सचेत किया। बोले, हे रावण, मैं तुम्हारे साथ लिंग के रूप में जरूर लंका चलूंगा, लेकिन तुम्हारे पुष्पक विमान पर बैठकर नहीं, धरती के रास्ते। तुम्हें मुझे लेकर पैदल लंका जाना होगा। मेरे कई भक्त सालों से मेरी राह देख रहे हैं। इस तरह रास्ते में मैं उन्हें दर्शन देकर उनका कल्याण कर पाऊंगा। तुम्हारी तरह ही मेरे सभी भक्त मुझे प्रिय हैं। मैं अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं कर सकता। ये सुनकर रावण बोला, हे महादेव, अब जब आप मेरे साथ लंका जाने को तैयार हैं तो मैं ये भी करूंगा, आपको धरती के रास्ते लंका तक ले जाऊंगा। ऐसा करते हुए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहकर रावण लिंग रूपी शिव को उठाने लगा। शिव ने फिर से कहा, ध्यान रहे, लंका पहुंचने से पहले तुम मुझे कहीं धरती पर रख नहीं सकते, क्योंकि जहां तुमने मुझे रख दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उत्साह में चूर रावण ने इस पर भी हामी भर दी। अब वो शिवलिंग लेकर पैदल धरती की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रावण भोलेनाथ को लेकर कैलाश से उतरा, शिवगण रोने लगे। माता पार्वती भी उदास होकर बैठ गई। पूरे कैलाश में मातम सा माहौल हो गया। देवताओं की चिंता बढ़ने लगी तो वह सीधा भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और श्री हरि से बोले, हे नारायण, रावण ने अपने वरदान के रूप में महादेव से उन्हें ही मांग लिया। अब वो धरती के रास्ते लिंग रूप में भोलेनाथ को लेकर लंका की ओर जा रहा है। कैलाश शिवलिंग के बिना शमशान जैसा दिख रहा है। शिवगणों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। माता पार्वती भी उदास बैठी है। हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, आप ही कोई उपाय करें। ये सब सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, आप सब शिव की लीला नहीं समझते, इसीलिए दुखी होते, लेकिन मैं महादेव के मन का हाल साफ साफ देख पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे जरा भी चिंता नहीं हो रही। अब आप लोग परेशान ना हो, मैं ही कोई उपाय करके रावण की प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। श्री हरि ने रावण को देखा। रावण कैसे ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ शिवलिंग को कलेजे से लगाए चलता जा रहा है। उसे भूख, प्यास, आंधी, तूफान, धूप और बरसात किसी की चिंता नहीं। उसे बस एक ही जुनून है, शिवलिंग लेकर लंका पहुंचना। रावण की रफ्तार को रोकना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी श्री हरि ने सूर्य देव से कहा, हे आदित्य, धर्म की रक्षा के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। रावण हमारे महादेव को लंका ले जा रहा है, हमें उसे रोकना ही होगा। आप उसके ऊपर अपना ताप इतना बढ़ा दीजिए कि वो रुकने को मजबूर हो जाए। सूर्य देव ने वैसा ही किया। अब रावण को धूप इस कदर लगने लगी कि वो पसीने से नहा उठा। उसका गला प्यास से सूखने लगा और शरीर झुलसने लगा। इस तरह कुछ ही देर चलने के बाद वो आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसे प्यास भी लग रही थी, लेकिन शिवलिंग को हाथों में लिए वो पानी पीता भी कैसे। बेचारा रावण पानी की एक बूंद के लिए तड़प उठा। तभी श्री हरि ने अपनी माया से गडरिये का रूप बनाया और रावण के पास वाले रास्ते पर जाने लगे। गडरिये को देखकर रावण खुश हो गया और उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और बोला, हे गडरिये, मैं धूप में तप चुका हूँ, मेरा गला प्यास के मारे सूख चुका है,
क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? गडरिया बोला, हे भले पुरुष, मैं भी बड़ी देर से यात्रा पर निकला हूँ। अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और मेरे कमंडल में थोड़ा ही पानी है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। आपको कैसे पिलाऊं? ये सुनकर रावण गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम मुझे बस एक घूंट पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। तब गडरिया रूपी भगवान विष्णु ने गंगा, यमुना और सरस्वती से मन ही मन प्रार्थना कर कहा, हे देवी, तुम मेरे कमंडल में समा जाओ, और जब रावण मेरे कमंडल से पानी पिए तो पानी कम नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही सभी नदियां उनके कमंडल में समा गई। रावण ने गडरिये से प्रार्थना करते हुए कहा, जब तक मैं पानी पीऊंगा तब तक आप ये शिवलिंग अपने हाथ में थाम लीजिए, क्योंकि मैंने नीचे नहीं रख सकता। गडरिये ने बड़ी खुशी खुशी शिवलिंग अपने हाथों में ले लिया और शिव की पूजा करने लगा। उधर रावण ने कमंडल से पानी पीना शुरू किया। अब न प्यास कम हो न पानी। इस तरह हजारों लीटर पानी रावण के पेट में समा गया। फिर श्री हरि की इजाजत से सभी नदियां वापस लौट गईं। भगवान विष्णु का आधा काम हो गया था। देवता आसमान में से सब देख रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पानी पीकर रावण की पूरी प्यास बुझ गई। रावण ने गडरिया का कमंडल लौटाया, उसे धन्यवाद कहा और उसके हाथों से शिवलिंग वापस लेकर फिर लंका की ओर बढ़ चला। श्री हरि विष्णु की लीला का अगला अंक बड़ा ही रोमांचक था। अपनी प्यास बुझाने के लिए रावण ने अनजाने में कई नदियों का जल पी लिया था। उसके पेट में अथाह पानी समा चुका था। कुछ ही देर में उसे लघु शंका हुई, यानी पेशाब आया। अब रावण का एक एक कदम भारी होता जा रहा था। शिवलिंग को हाथ में लिए रावण बेचैन हो उठा। बोला, हे महादेव, मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। तभी रावण को फिर से वो गडरिया दिखा जिसने उसे पानी पिलाया था। रावण बोला, हे गडरिया, एक बार फिर मेरी मदद करो, मुझे बड़ी जोर से लघु शंका आई है। तुम बस थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ लो। मैं यूं गया और यूं आया। गडरिया बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी लौटना, मैं ज्यादा देर तुम्हारा शिवलिंग संभाल नहीं पाऊंगा। रावण ने शिवलिंग गडरिया को थमाया और किनारे जाकर लघु शंका शुरू की। काफी देर हो गई, लेकिन रावण की लघु शंका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गडरिया बार बार रावण को बुलाता रहा। अब इतनी नदियों का पानी रावण के पेट में गया था तो निकलने में तो समय लगता ही। रावण हैरान था। उसके आगे नदी से बहने लगी, लेकिन उसकी लघु शंका जस की तस बनी रही। परेशान होकर गडरिये ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया और रावण के वापस आने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 पहर बिताकर जब रावण लौटा तब तक शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था। रावण गडरिये पर चिल्लाता हुआ शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन थक कर चूर हो गया। उसे शिव जी की बात याद आ गई कि शिवलिंग अगर लंका से पहले कहीं भी रखा गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा। श्री हरि विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को लंका जाने से रोक लिया था। देवता खुश थे और एक बार फिर कैलाश स्वर्ग जैसा सज गया था। वहीं रावण दुखी होकर अपने देश लंका लौटा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं शिव को लंका लाने में असफल होने के बाद रावण ने ऐसा क्या किया कि भगवान विष्णु को इंसान बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा। शिव की भक्ति करने वाला रावण कैसे बन गया श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा दुश्मन। संस्कृत में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी का बुरा होने वाला होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग गलत फैसले लेने लग जाता है। रावण के साथ अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसने पिता की नहीं सुनी, अपनी माँ की बात भी नहीं माना, ब्रह्मदेव की सीख ठुकराई और नंदी की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि श्राप मिलने पर भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। फिर वही हुआ जो संसार का नियम है। रावण के पाप का घड़ा भी भर गया। अब सवाल यह है कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद रावण को अपने कर्म क्यों नहीं दिखे? इतने वेद और शास्त्रों को पढ़ने का आखिर क्या फायदा हुआ? क्या रावण जानबूझकर पाप कर रहा था या ये सब किसी पुराने कर्म का फल था? आखिर कैसे एक विद्वान ब्राह्मण संसार का सबसे भयानक राक्षस बन गया? चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं। रावण को मिले श्रापों के फल का समय नजदीक आ चुका था। रावण का अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में जन्म लेने वाले थे। जैसा कि एक शिवाको वंश के राजा अनरण्य ने मरते मरते रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कुल में श्री राम जन्म लेंगे और तेरा अंत करेंगे, ठीक वैसा ही हो रहा था। अब श्री राम के जन्म और जीवन की कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, क्योंकि राम के बिना रावण की कहानी अधूरी है। इसीलिए कहानी को शुरू से शुरू करने के लिए चलते हैं उसी दौर में। उस युग की अयोध्या नगरी में आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए वो त्रेता युग का दौर, वो अयोध्या नगरी
जहां राजा दशरथ का राज कायम है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्र रत्न पाने के लिए महाराज दशरथ ने एक महान यज्ञ कराया। उसी यज्ञ का प्रसाद खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गई। फिर चैत महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सबसे पहले कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। यही एक शुभाकु वंश के गौरव श्री राम बने। इसके बाद कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 2 बेटे जन्मे। इनका ये नाम ऋषि वशिष्ठ ने रखा था। एक साथ 4 बेटों के जन्म से पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। उधर देवता भी भगवान विष्णु के मानव रूप की सुंदरता देखकर निहाल हो रहे थे। रावण की अंत कथा का आरंभ हो चुका था। कुछ ही समय बाद दशरथ के 4 बेटों ने सब तरह की शिक्षा हासिल कर ली थी। राक्षसों के विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। समय बीतता गया और श्री राम का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से हो गया। स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने जानकी के मन को जीत लिया। जानकी ही पूर्व जन्म में वेदवती थी, जिन्होंने श्री हरि विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और रावण के बुरे व्यवहार की वजह से आग में समा गई थी। आपको बता दें कि उस स्वयंवर में रावण भी शामिल हुआ था। उसे भी जानकी से विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन वहां रखे शिव धनुष को ना तो रावण और न ही कोई और राजकुमार हिला सका था। इस घटना से रावण को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर सका था। शायद अपनी ताकतों के घमंड में चूर रावण अपनी ये हार सहन नहीं कर पाया था। वैसे भी वेदवती की तपस्या से उन्हें राम रूप में श्री हरि विष्णु मिले थे। इसे कोई टाल नहीं सकता था। राम के बाद दशरथ के सभी बेटों का विवाह हो गया था। दशरथ ने राजकाज अपने बड़े बेटे श्री राम को सौंपकर संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की। कैकेयी ने वर मांगकर अयोध्या का सिंहासन अपने बेटे भरत को दे दिया और राम को 14 साल का वनवास दे दिया। फिर राम के साथ भाई लक्ष्मण और सीता भी वनवास पर निकल पड़े। कहते हैं राक्षसों के अंत के लिए श्री हरि ने जानबूझकर श्री राम के वनवास की लीला रची थी। अगर वो अयोध्या में राज करते रह जाते तो जंगलों में घूम घूम कर उत्पाती दैत्यों को कैसे मारते। अगर सीता जंगल में नहीं जाती तो रावण उनका अपहरण कैसे करते, और सीता लंका नहीं जाती तो श्री राम के हाथों रावण का संहार कैसे होता। जबकि श्री राम का जन्म ही रावण का अंत करने के लिए हुआ था। वनवास के लिए निकले श्री राम, सीता और लक्ष्मण कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे। रहने की सही जगह खोजते हुए वो पंचवटी पहुंचे और वहीं आश्रम बनाकर तीनों सुख से रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण पंचवटी में घूम रहे थे, रावण की विधवा बहन सूर्पनखा की नजर श्री राम के दमकते शरीर पर पड़ी और वो राम की ओर मोहित हो गई। उसने तुरंत ही श्री राम से विवाह करने की प्रार्थना की। उस पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, हे देवी, मैं यहाँ अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूँ और मैंने जीवन में एक पत्नी व्रत लिया, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद शूर्पनखा लक्ष्मण के पास गई और बोली, आप भी रूप में राम से थोड़े ही कम हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लक्ष्मण ने भी शूर्पनखा से विवाह करने से मना कर दिया। इस पर शूर्पनखा गुस्से में लाल हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं राम की पत्नी सीता को ही मार दूं तो राम मेरे साथ विवाह कर लेंगे। यही सोचकर एक दिन शूर्पनखा पंचवटी में श्री राम के आश्रम पहुंची, पर जैसे ही वो सीता को मारने के लिए बढ़ी, लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान काट दिए। दर्द से करहाती हुई शूर्पनखा अपने मौसेरे भाई खरदूषण के पास गई और अपनी बात बताई। अपनी बहन का बदला लेने के लिए दोनों भाई पंचवटी आए और लक्ष्मण से लड़ते हुए मारे गए। फिर शूर्पनखा अपने भाई राक्षस राज रावण के पास गई। उसने अपने भाई को रोते रोते अपना हाल तो बताया ही, साथ में सीता की सुंदरता की इतनी तारीफ कर दी कि रावण के मन में उनको पाने की चाह जाग गई। बहन के हाल से गुस्सा होकर रावण ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके अपनी बहन के अपमान का बदला लेगा। इस तरह उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और सुंदर स्त्री के लिए उसका लालच भी, यानी एक तीर से 2 शिकार। यहीं से राम रावण युद्ध का पहला बीज बोया जा चुका था। रावण को ब्रह्मा से वरदान में मनचाहा रूप बदलने की शक्ति भी मिली थी। मारीच को साथ में लेकर रावण अपने पुष्पक विमान से पंचवटी पहुंचा। राम, लक्ष्मण और सीता को माया में उलझाने के लिए रावण ने मारीच की मदद ली। मारीच ने सोने के सुंदर हिरण का रूप ले लिया और राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। जैसे ही सीता की नजर उस पर पड़ी, वो मोहित हो गई और राम से बोली, हे सुंदर हिरण को देखिए, मुझे ये चाहिए, आप दोनों इसे मेरे लिए ले आइए। ये सुनकर राम और लक्ष्मण सोने के हिरण के पीछे भागे।
लेकिन जाते जाते लक्ष्मण ने माता सीता को चेतावनी दी कि वो अकेले कुटिया से बाहर ना निकले। ये कहते हुए लक्ष्मण ने कुटिया के सामने एक रेखा खींच दी। वो कोई आम रेखा नहीं थी, उसे पार करके कोई भी कुटिया में नहीं जा सकता था। उधर राम लक्ष्मण उस मायावी हिरण के पीछे भागते भागते आश्रम से काफी दूर निकल आए थे। इस समय सीता कुटिया में अकेली थी। रावण को इसी मौके की तलाश थी। उसने वरदान की शक्ति से ऋषि का भेष बनाया और श्री राम की कुटिया के बाहर जाकर भिक्षा मांगने लगा। उसकी आवाज सुनकर सीता जी बाहर आई और लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही रावण को भिक्षा देने लगी। इससे रावण नाराज हो गया। उसने कहा कि इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, वरना मैं नाराज होकर तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी लड़कियों को या महिलाओं को कोई बुरी नजर से देखता है या गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, उन्हें पता लग जाता है। ऐसा सीता माता के साथ भी हुआ था। भले ही रावण जो एक ब्राह्मण साधु के रूप में उनके सामने आया था, मगर उसकी आंखों में हवस और छल साफ साफ सीता माता को नजर आ रहा था। लेकिन मर्यादा और संस्कार से जकड़ी हुई सीता माता ने श्राप के डर से जैसे ही पांव रेखा से बाहर रखा, रावण ने उन्हें पकड़ लिया और खींचता हुआ पुष्पक विमान की ओर ले गया। कुछ ही देर में रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। इधर राम के बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। उसे देखते ही लक्ष्मण समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। दोनों भाई भागते हुए अपने आश्रम पहुंचे और सीता को वहां ना पाकर बेचैन हो गए। दोनों भाई सीता को खोजने जंगल में चारों ओर भटकते रहे। तभी उनकी नजर घायल जटायु पर पड़ी। उसने बताया कि रावण माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान में ले गया है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मेरे पंख काट दिए। ये सुनकर लक्ष्मण गुस्से से कांप गए और कहा, हे भैया, इस समय रावण की हत्या करके माता सीता को वापस ले आइए। इस पर राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने को कहा और रावण को खत्म करने की तैयारी में जुट गए। जैसे जैसे वो लंका और रावण की तरफ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ही जंगल में उन्हें हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, जटायु का बड़ा भाई संपाति और दूसरे योद्धा मिलते गए। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ती गई। लोग हैरान थे कि भालुओं और वानरों की सेना लेकर श्री राम कैसे जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि राम रावण की लड़ाई में जटायु के भाई संपाति का भी अहम किरदार रहा। वो संपाति ही थे जिन्होंने रावण के रहने की सही जगह बताई थी और रावण सीता माता को लेकर लंका ही गया था, इसका पता भी संपाति ने ही लगाया था। रावण के किले को भेदने में राम की सेना के सभी योद्धा दिलो जान से जुटे रहे। वहीं दूसरी ओर रावण सीता को तरह तरह से दुख देता रहा, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि कुबेर के बेटे नल कुबेर के श्राप से ऐसा करते ही उसके सिर के 60 टुकड़े हो जाते। रावण रोज अशोक वाटिका में आता और सीता से कहता, हे सीते, तुम मुझे अपना क्यों नहीं लेती? मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। वो रोज रावण को श्री राम के नाम की चेतावनी देकर लौटा देती। रावण की पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण लगातार सीता को लौटाने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन रावण का घमंड अपने चरम पर। दोस्तों, आपको मालूम है कि विभीषण सच्चे ब्राह्मण थे और वो अपने भाइयों से बिल्कुल अलग थे। छोटा भाई होने के नाते विभीषण रावण को केवल समझा ही सकते थे, लेकिन गलत करने से उसे रोक नहीं सकते थे। विभीषण क्या संसार में कोई भी दशानन के फैसलों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं रखता था। यही वजह है कि जब विभीषण को हनुमान जी के जरिए श्री राम तक पहुंचने का रास्ता मिला, तब वो खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो बचपन से ही अपने भाई बहनों के व्यवहार और कर्मों से दुखी थे। वो बार बार सभी को अच्छे और सच्चे कर्मों का ज्ञान देते रहते थे, लेकिन राक्षसों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह राक्षसों के परिवार में रहकर भी विभीषण ने कभी न गलत किया और न ही किसी गलत काम में अपने परिवार का साथ दिया। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि गलत करने वाला अपना हो या पराया, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, बड़ा ही मुश्किल होता है सही का साथ देना, खासकर तब जब गलत करने वाला कोई अपना हो। अपनों के विरुद्ध जाना बड़े साहस का काम है। सवाल जब सच्चाई और धर्म का हो तो अपनों के खिलाफ जाने से भी नहीं चूकना चाहिए। ये सीख हमें महाभारत में कृष्ण भी देते हैं। पूरी महाभारत की नींव ही इस बात पर टिकी थी कि पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए अपनों से लड़ाई कर ली थी। होना भी यही चाहिए था। सही गलत का फैसला लेते समय अपना पराया मन से हटा देना चाहिए। विभीषण ने भी ऐसा ही किया। जब लाख समझाने पर भी रावण ने अपनी पाप लीला नहीं छोड़ी, तब विभीषण ने अपने ही भाई के विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसमें हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि रावण ने कैसे धोखे से सीता माता का अपहरण किया।
उन्हें तरह तरह से सताया। कैसे रावण अपने ही भाई विभीषण और पत्नी मंदोदरी की बातों को अनसुना करते हुए अपने अंत की ओर बढ़ता चला गया। इस ओरिजिनल सीरीज में आगे हम आपको बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला रावण अहंकार में कैसे अंधा हो गया था। सीता माता पर बुरी नजर डालने का परिणाम रावण के लिए कितना भयानक होने वाला था, आइए जानते हैं। उसने सीता पर हाथ डाला था। वेदवती की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली थी। अब रावण को मरने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन विनाश का समय आते ही रावण की बुद्धि फिर गई थी। जिनके एक सेवक हनुमान ने अकेले लंका जला डाली, वो प्रभु राम कितने पराक्रमी होंगे, रावण को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उस पापी ने सीता का अपहरण करके अपने सभी पुण्य खत्म कर लिए थे। रावण का अंत समय नजदीक आ चुका था। लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम अपनी सेना के साथ निकल चुके थे। समंदर पार करते ही युद्ध शुरू हो गया। एक ओर श्री राम की वानर सेना, दूसरी ओर आदमखोर राक्षसों की सेना। ये लड़ाई देखने लायक थी। शुरुआत में रावण ने अपने कई बेटों और वीर योद्धाओं को लड़ने भेजा, लेकिन श्री राम की सेना ने एक एक कर सबको मार दिया। रावण का भाई कुंभकर्ण भी मैदान में उतरा। उसने भी श्री राम की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर ललकारता हुआ इंद्रजीत मेघनाद पिता की आज्ञा से युद्ध के मैदान में गया। अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वो कई दिन तक मैदान में टिका रहा। हजारों वानर सेनाओं को मार डाला। मेघनाद से मुकाबला करने लक्ष्मण जी आए थे, लेकिन कुछ ही देर में मेघनाद ने उन पर शक्ति बाण से हमला कर दिया। ये शक्ति बाण मेघनाद को वरदान में मिला था। इसे कोई नहीं काट सकता था। इसीलिए शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े, और तभी महाबली हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें फिर से जीवित किया था। अंत में लक्ष्मण के ही हाथों मेघनाद मारा गया। मेघनाद के मारे जाने की खबर पाकर रावण तमतमा गया और गुस्से में आग की तरह धधकता हुआ खुद मैदान में उतर गया। सोने के रथ पर सवार रावण तमाम अस्त्र शस्त्रों से लैस था। सबसे पहले उसका सामना वानर योद्धाओं से हुआ। रावण के गुस्से को देखकर नील, नल, अंगद, हनुमान और जामवंत ने सेना के साथ रावण को घेर लिया। रावण मायावी था। उसने अपनी माया से अनगिनत राक्षस खड़े कर दिए। श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से रावण के मायावी राक्षसों को खत्म कर दिया। अपने वरदान की शक्ति से रावण ने हजारों वानरों को मार गिराया था। अलग अलग रूप बदलकर रावण राम और लक्ष्मण पर वार करता रहा। तभी इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़े वाले तेजस्वी रथ के साथ राम के पास पहुंचा और बोला, हे पुरुषोत्तम राम, ये भव्य रथ देवराज इंद्र का है। इसमें हजारों दैत्यों और राक्षसों के विनाश की शक्ति है। इसीलिए हे प्रभु, इस रथ पर सवार होकर आप पापी रावण को मार दें। प्रभु राम को मातली पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि रावण की कोई माया है। तब विभीषण ने श्री राम को निश्चिंत करते हुए कहा, हे प्रभु, ये रावण की माया नहीं है, इसीलिए आप इस पर सवार होकर जल्दी ही रावण का संहार करें। इतना सुनते ही श्री राम उस रथ पर सवार हो गए और तेज रफ्तार में रावण पर हमला बोल दिया। राम ने जैसे ही रावण पर पहला वार किया, धरती से आसमान तक सिंहनाद गूंजने लगा। राम और रावण का युद्ध कितना भयंकर था, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ओर श्री राम के अचूक बाण, दूसरी ओर रावण की मायावी शक्तियां, दोनों के टकराव से ब्रह्मांड हिल रहा था। रावण अपने माया जाल से सब ओर भ्रम फैला रहा था। राम जितनी बार उसका सिर काटते, उतनी बार वो फिर जुड़ जाता। सारे जतन करने के बाद भी जब रावण नहीं मरा, तब विभीषण ने राम से कहा, हे प्रभु, रावण को आप ऐसे नहीं मार सकेंगे। अगर आप उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 10 दिशाओं में भी फेंक देंगे तो भी वो जीवित हो जाएगा। दशानन को ब्रह्मा जी से वरदान में अमृत मिला हुआ है, जो उसने अपनी नाभि में छुपा रखा है। जब तक आप उस अमृत को सुखा नहीं देते, रावण नहीं मरेगा। ये भेद जानने के बाद श्री रामचंद्र ने सोने के सुंदर पंख जैसे तेज अग्नि बाण को तरकस से निकाला और मंत्रों के जरिए उस पर ब्रह्मास्त्र की शक्ति छोड़ी और सीधा रावण की नाभि पर निशाना साधा। राम ने जैसे ही ये बाण रावण पर छोड़ा, वो रथ, घोड़े और सारथी समेत जलने लगा। मरते मरते रावण ने श्री राम से कहा कि मैं जान चुका हूँ कि श्री राम कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही है, जिनके हाथों मृत्यु पाकर मैं मोक्ष पा जाऊंगा। इस तरह श्री राम के हाथों रावण का अंत हो गया। अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को राम रावण का सीधा युद्ध शुरू हुआ था, जो दशमी के दिन रावण की मौत के साथ खत्म हुआ। इसके बाद लंका का राज्य धर्मात्मा विभीषण को सौंप दिया गया। रावण के मरने से तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता बिना डर के आसमान में घूम रहे थे।
ऋषि मुनि निडर होकर यज्ञ करने लगे, मानव उत्सव मना रहे थे और श्री राम की जय जयकार की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही थी। तो दोस्तों, यहाँ रावण के साथ उसकी कहानी का अंत तो होता ही है, मगर इस अंत के साथ हम क्या सीखते हैं, चलिए पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, रावण के अंत के साथ हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ज्यादा बड़ी हो, कितनी भी ज्यादा भयानक हो, बुराई चाहे पूरे संसार पे राज ही क्यों ना करती हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। सच्चाई हर बुराई पर भारी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में सच्चाई के साथ ही जिए, बुराई का साथ ना दें और ना ही किसी के साथ बुरा करें। बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया ना कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भगवान हमें फल भी देता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कभी किसी को सताना चाहिए और ना ही किसी को परेशान करना चाहिए, ना कभी झूठ बोलना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ फरेब करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए अपने घमंड और ईर्ष्या को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये घमंड और जलन हमारी आत्मा को भी जला देती। तो दोस्तों, अब तक आपने रावण के चरित्र के हर गुण और दोष के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। उसने जीवन में क्या और क्यों किया, ये सब भी जान चुके हैं। ये सब जानने के बाद जब आप अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेंगे तो यकीनन आपको आसानी होगी, क्योंकि अब आप अच्छे और बुरे का फर्क अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस ओरिजिनल सीरीज को पूरा करें, हम आपको रावण से जुड़ी कुछ और बातें बताना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब बात रावण के गुणों की होती है तो कहते हैं, रावण से बड़ा विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी ब्राह्मण न पहले हुआ है और न कभी होगा। वो जो एक बार पढ़ या सुन ले उसे हमेशा के लिए याद हो जाता था। कहते हैं, श्रीलंका के इतिहास में सबसे बेखौफ और सफल राजा रावण ही था। उसने लंका को चारों ओर से ऐसा घेरा था कि कोई भी आसानी से लंका में कदम नहीं रख सकता था। वो जब गरजता था तो पहाड़ दरक जाते थे। इसीलिए महादेव ने दशानन का नाम रावण रखा था, जिसका अर्थ है तेज तेज दहाड़ना। उसके राजा रहते हुए लंका की जनता सबसे ज्यादा सुखी और संपन्न थी। माना तो ये भी जाता है कि रावण के राज में कोई भी अपनी इच्छा से मर नहीं सकता था, क्योंकि रावण ने काल को भी बंदी बनाया हुआ था, जिसकी वजह से रावण की इच्छा के बगैर काल किसी के भी प्राण नहीं छीन सकता था। इसलिए वहाँ के लोग अब तक रावण की पूजा करते हैं। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल लंका में ही नहीं बल्कि भारत में भी रावण की पूजा होती है। दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के कई हिस्सों में रावण को पूजा जाता है। कानपुर में रावण का 155 साल पुराना श्री दशानन मंदिर है। तो मध्य प्रदेश के गांव रावण ग्राम में भी रावण का मंदिर है। राजस्थान के जोधपुर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और आंध्र प्रदेश में भी दशानन के मंदिर है, जहां हजारों लोग रावण की पूजा करते हैं और जय लंकेश और जय रावण बाबा का जयकारा लगाते हैं। कानपुर के दशानन मंदिर के कपाट केवल दशहरे के दिन ही खुलते हैं। उस दिन रावण की मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है, अभिषेक और आरती भी की जाती है। वहाँ के लोग रावण को सबसे विद्वान ब्राह्मण के रूप में पूजते हैं, जबकि सबको मालूम है कि रावण के व्यक्तित्व पर ब्राह्मण से कहीं ज्यादा राक्षस हावी था। अब सवाल ये है कि सब कुछ जानने के बाद रावण की पूजा क्यों होती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि पूजा वो रावण के ज्ञान और बुद्धि की करते हैं, जिसने 9 ग्रहों को भी अपने वश में कर लिया था। मान्यता यह भी है कि इसी दिन रावण का जन्म हुआ था और उसी दिन प्रभु राम के हाथों उसका अंत भी हुआ था। इसीलिए दशहरे की सुबह रावण का जन्मदिन मनाते हैं और रात को उसके अहंकारी रूप को जलाते हैं। तो दोस्तों, रावण के पूरे जीवन से हमें जो सबसे बड़ी और अहम सीख मिलती है वो ये कि चाहे आप कितने ही बुद्धिमान, ताकतवर और महान क्यों ना हो, आपको घमंड नहीं करना है। घमंड ही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान की कामयाबी का। जैसे ही आपको घमंड होना शुरू हो जाता है, आपके सारे गुण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। फिर कुछ ही समय में अच्छे बुरे का अंतर समझ आना भी बंद हो जाता है। हमने पूरी ईमानदारी से आपको रावण के चरित्र के हर पहलू से मिलवाया। अब ये आपको तय करना है कि रावण एक भक्त और ज्ञानी ब्राह्मण था या एक अहंकारी राक्षस। रावण के जीवन से आप क्या सीखना चाहते हैं, ये खुद ही आपको सोचना है। हमने जिस वजह से ये सीरीज आपको सुनाई, हमारा वो मकसद पूरा हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सीरीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।